संस्कृत व्याकरण शास्त्र में अभी जो टॉपिक लिया है, पहला टॉपिक है वो था हमारे पास में संधि था। हमने संधि का टॉपिक पढ़ा है और संधि हमने पूरे विस्तार से पढ़ लिया। हमने संधि के एक एक भेदों के बारे में पढ़ा है, जाना है, समझा है और उसको हल कर लिया। अब हम व्याकरण शास्त्र का जो अगला टॉपिक ले रहे हैं संधि के बाद में, वो टॉपिक होगा हमारे पास में समास। तो हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम क्या होगा? समास। हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा समास। हम समास का टॉपिक ले रहे हैं, समास। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो क्या होगा? समास होगा। समास, पहली चीज का समास की परिभाषा क्या होती है? समास, इसी पर हमने समझा कि संधि क्या चीज होती है। हमने संधि के अंदर पढ़ा कि जब दो वर्ण आपस के अंदर मिलते हैं तो दो वर्णों का जो मेल होता है वो मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। जब दो वर्ण मिलते हैं वो संधि होती है। लेकिन समास में भी दो पद मिलते हैं, इसके अंदर वर्ण नहीं मिलते हैं, दो या दो से अधिक। संधि निश्चित सी बात है कि संधि में दो वर्ण ही मिल सकते हैं, तीन वर्ण नहीं मिलते, या एक वर्ण नहीं मिलता, या दो से अधिक वर्ण नहीं मिलते, ये गलत है। संधि में केवल दो वर्ण मिलते हैं, ये उसकी एक विशेषता है, ये उसकी एक शर्त है कि दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, वो संधि होती है। लेकिन समास में ये परिभाषा नहीं होती है। समास की परिभाषा होती है कि जब दो पद या दो से अधिक पद मिलकर के कोई एक पद बनाते हैं, नया पद बनाते हैं, नए पद में बदलाव होता है, वो होता है समास। देखो, समास के अंदर पद दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन संधि में निश्चित था कि दो वर्ण मिलेंगे। और समास की परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक पदों को मिलकर या अनेक पदों को मिलकर के एक पद हो जाना, अनेक पदों को मिलकर एक पद हो जाना। जब हमने कहा अनेक पदों को, तो अनेक में कम से कम एक तो नहीं होगा। अनेक का मतलब होता है दो या दो से अधिक होता है, तो दो पदों का तो मिलना जरूरी है। अगर दो पद मिलेंगे नहीं तो कोई बदलाव ही नहीं आएगा। जब तक दो पद पास पास नहीं आएंगे समास नहीं बनेगा। एक अकेला पद समास को नहीं बना सकता। अगर समास को बनना है तो दो पदों का तो कम से कम दो पदों का होना आवश्यक है। जब तक दो पद नहीं होंगे उनमें बदलाव नहीं आएगा। एक अकेला पद है, वो किससे मिलेगा, किससे हटेगा, किससे बिछड़ेगा, वो एक पद रहेगा। लेकिन जब दो पद आएंगे तो वो आपस के अंदर मिल भी सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जो कुछ दो पदों में हो रहा है या दो से अधिक पदों में हो रहा है, ये शर्त नहीं है कि पद दो होने चाहिए, पद दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो अनेक हो गए। अनेक के अंदर मतलब होता है एक से अधिक। जो एक से अधिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनेक बोलते हैं। तो अनेक पदों को मिलने पर, अनेक पदों को मिलने पर जो एक पद होता है उसे कहते हैं हम समास कहते हैं। अब समास की जो परिभाषा, समास बना किससे है, समास शब्द किससे बना है, ये हम जानते हैं। देखो, समास शब्द के अंदर पहले आता है हमारे सामने उपसर्ग आता है, सम उपसर्ग होता है। समास शब्द किससे बना है? समास है। समास शब्द किससे बना है? इसमें सम तो उपसर्ग है और धातु जो है वो कौन सी धातु है? अश धातु है। और प्रत्यय कौन सा? इसमें घई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? घई। अब ये देखो, रीट वाले बच्चों के प्रश्न पूछ सकते हैं कि समास का वर्ण विच्छेद, उसमें चार ऑप्शन आ गए, तो चार ऑप्शन जो ऑप्शन आएगा सम उपसर्ग है। और समास में तो कई बताते हैं आस नहीं होता, उसमें अश धातु होती है। क्या होती है उसमें? अश। सम का मतलब होता है पास में, अश का मतलब के आकर के बैठना, मतलब पास में आना, या पास, अश का मतलब होता है होना। अश का मतलब क्या होता है? होना होता है। तो जब दो पद आकर के पास पास में होते हैं या मिलते हैं तो जो नया पद होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास का विग्रह क्या होगा? सम, अश और घई प्रत्यय। अब ये प्रश्न पूछते हैं समास में प्रत्यय कौन सा लगता है? तो समास में भी प्रत्यय लगता है, और जो समास के अंदर प्रत्यय लगता है वो कौन सा प्रत्यय होता है? घई प्रत्यय होता है। देखिए, बोर्ड के विद्यार्थियों को इतना ही समझना कि समास क्या है। ये कंपटीशन के लिए है कि समास का वर्ण विच्छेद कीजिए या समास शब्द बना कैसे हैं। तो समास शब्द बना कैसे हैं इसको समझने के लिए हम समझ रहे हैं कि सम उपसर्ग है, अश धातु है और घई प्रत्यय है। तो इन तीनों को मिलाकर के जो पद बना है वो पद क्या होगा? समास है। समास है। सम का मतलब हो गया पास में, अश का मतलब होना। तो पास में होना अर्थात सट जाना, अर्थात मिल जाना, अर्थात नजदीक हो जाना क्या कहलाएगा? समास।
अब संस्कृत में इसकी परिभाषा वो क्या है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम इति समास है। अनेक पदानाम एक पदी भवनम इति समास है। देखिए जो मैं बोल रहा हूँ मुझे पता है, मुझे लिख लिख के मुझे एक एक चीज दिखानी पड़ेगी, तो मैं इसकी परिभाषा पर लिख देता हूँ कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम इति समास है। इसको मैं लिख देता हूँ क्योंकि लिखना जरूरी हो गया। अनेक पदानाम एक पदी भवनम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम इति समास है, इति समास है। इसको हमें समझना है। ये क्या लिखा हुआ है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम इति समास है। अनेक पदानाम अनेक पदों का एक पदी भवनम एक पद हो जाना। भवनम का मतलब भू धातु और भू का मतलब होता है होना। क्या होना, एक पदी भवनम एक पदी हो जाना, इति समास है, ऐसा समास है। तो समास की देखो बिल्कुल ही सरल परिभाषा है, बिल्कुल ही शॉर्ट इसकी जो हम समझ रहे हैं, इसकी परिभाषा को समझ रहे हैं शॉर्ट तरीके से, वो परिभाषा इसकी ये होगी कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम इति समास है। अनेक पदानाम का मतलब हो गया अनेक पदों का एक पदी भवनम एक पद हो जाना, क्या कहलाता है, समास। अनेक पदों का, न कि अनेक वर्णों का। वर्ण क्या होता है, वर्ण एक भाषा की इकाई होता है, और पद कई वर्णों को मिलकर जो बनता है वो होता है एक पद। तो अनेक पदों के मिल जाने पर जो बदलाव होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम समास कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए हिंदी में इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि हिंदी में परिभाषा क्या होगी। जैसे हम परिभाषा बोल रहा हूँ उस परिभाषा को आप लिख सकते हैं। तो परिभाषा इसकी क्या होगी हिंदी में, हिंदी में परिभाषा इसकी होगी कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। जब दो शब्द मिलेंगे तो निश्चित सी बात है, अगर पद मिलेंगे, संस्कृत के पद मिलेंगे तो उनके बीच के अंदर विभक्तियां होगी। तो जब पद मिलेंगे तो जो बीच की विभक्तियां हैं उन बीच की विभक्तियों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे पद मिलेंगे तो पद के मिलने से उन पदों में जो विभक्तियां थी पहले, मिलने के बाद वो विभक्तियां खत्म हो जाएगी, उन विभक्तियों का लोप हो जाएगा, फिर लुप्त हो जाती है और नया बना हुआ शब्द समास कहलाता है। जैसे यह हम बोल सकते हैं सम सनम समास है। सम सनम का मतलब होता है समान आकर एक जगह हो जाना, समान आकर दोनों बराबर आकर के एक जगह हो जाना क्या कहलाएगा, समास। सम सनम समास है, समान एकत्रित हो जाना या संक्षिप्तीकरण जिसे हम बोलते हैं। सम सनम का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण है। अरे समास अगर हम विग्रह करते हैं तो खुला होता है, जब मिलाते हैं तो उनका क्या बन जाता है, संक्षिप्तीकरण हो जाता है। तो वो संक्षिप्तीकरण ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। दूसरी चीज दोबारा देखिए इस चीज को कि समास वह प्रक्रिया है जब उन दोनों को मिलाएंगे, समास को बनाएंगे, तो समास को बनाने पर जो दोनों पदों में विभक्तियां थी वो विभक्तियां क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, और एक जो पद बनेगा उस पद को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। तो जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है और नया बना हुआ शब्द समास कहलाता है। यह हम कह सकते हैं सम सनम समास है, संक्षिप्तीकरण हो जाना ही समास होता है। समास की परिभाषा अब देखिए, एक मैं लिखता हूं आपके सामने, दो बार इसका लिखता हूं, इस सूत्र से आप समझ लो। विभक्ति रलुप्यते, विभक्ति रलुप्यते, देखो इस परिभाषा जो मैंने आपको हिंदी के अंदर परिभाषा बताई है वो इसी से हो जाएगी। विभक्तिर रहे लुप्यते, विभक्तिर लुप्यते यत्र, जो विभक्ति में विसर्ग था इस विसर्ग के स्थान पर क्या बन गया, रे बन गया है। यत्र तदर्थस्तु, तदर्थ, ये क्या लिखा है, तदर्थस्तु, तदर्थ तत्, और इसके अंदर फिर क्या मिला हुआ है, अर्थ मिला हुआ है। तदर्थस्तु प्रतीयते, तदर्थस्तु प्रतीयते। देखियो ये समझने से इसकी एक परिभाषा भी हो जाएगी। प्रतीयते पदानाम चेक पद्यम, पदानाम चेक पद्यम, पदानाम, यहां वृद्धि संधि बना रहे हम, चेक पद्यम, पदानाम चेक पद्यम। चय समास है सो विधीयते, चय समास है, चय समास है
सो अभिधीयते, सो भी दीयते, ये सो अ है अवग्रह, इसको बोलना नहीं हमें, भी दीयते, सो भी दीयते, ये हो गया। अब इसको मैं समझना ध्यान से, देखो आप ये चीज क्या है, ये कहना चाहता है, इसको हम ध्यान से देखो। टाइम लग जाएगा इस टॉपिक में, लेकिन टाइम लगेगा, इस टाइम को हमें काम में लेना है, ये टाइम लंबे समय तक चलना चाहिए, वही चीज लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला टाइम रहना चाहिए, चाहे टाइम लग जाए, लेकिन आज की कई सालों बाद भी अगर ऐसी कोई चीज समाज हमारे सामने आए तो वो समाज को बता सकते हैं, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगी ये समाज कौन सा आ गया, या परिभाषा क्या होगी, या इसका सूत्र क्या होगा, या संस्कृत के अंदर परिभाषा क्या होगी। तो इसका लिखा हुआ देखो, विभक्ति लुप्यते, विभक्ति है लुप्यते, विभक्ति का लोप हो जाता है यत्र जहां, तो जहां विभक्ति का लोप हो जाता है, तत् अर्थ है तू, उसका अर्थ तो प्रतीयते, प्रतीत होता है, अर्थात जहां पर हम शब्दों को मिलाते हैं उन शब्दों की विभक्तियों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, लेकिन उनका अर्थ क्या होगा, प्रतीत होगा। फिर पदानाम च एक पद्यम, देखो च पहले आ गया, तो च पदानाम, और पदानाम पदों का एक पद्यम, एक पद हो जाएगा, समास है, ये आ गया स अभिधीयते, तो स आ गया यहाँ पर, स समास अभिधीयते, वह समास कहा जाता है। समझ में आ गई बिल्कुल चीज, ये देखो ध्यान से देखिए, कभी विभक्ति है लुप्यते यत्र, जहां विभक्ति का लोप हो जाता है, तद अर्थ है तू प्रतीयते, उसका अर्थ तो प्रकट होता है, यह हमें प्रतीत होता है, या हम जान जाते हैं। पदानाम च एक पद्यम, और जो दो पद थे उन पदों का मिलकर के क्या हो जाएगा, दो पद थे, या पदानाम बहुवचन है वैसे तो, पदानाम का मतलब बहुवचन, पदस्य पदयो पदानाम रामस्य रामयो रामाणाम, तो पदों का एक पद्यम च भवति, एक पद हो जाता है, स समास अभिधीयते, वह समास कहा जाता है। इसकी परिभाषा फिर बन चुकी है, लंबी चौड़ी परिभाषा इसकी बन चुकी है। तो जहां विभक्तियों का लोप हो जाता है परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता है तथा अनेक पद मिलकर के एक पद बन जाता है, उसे समास कहा जाता है, उसे समास कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, समास को समास बढ़ने के लिए, समास को समास बढ़ने के लिए कई पदों की आवश्यकता होती है, एक पद से समास कभी भी नहीं बन सकता। अगर समास को समास बनना है तो अनेक पदों का होना आवश्यक है, अनेक पदों की संख्या निश्चित नहीं है, दो भी हो सकती है, दो से अधिक भी हो सकती है, एक नहीं हो सकती, एक पद मिलकर के कभी समास नहीं बनता। उदाहरण इसका हम देख लेते हैं, एक दशरथस्य पुत्र है, ये चीज हो चुकी है, इसको साफ करता हूं मैं, दशरथस्य पुत्र है, ध्यान से देखना आपको उदाहरण कौन सा ले रहे हैं, दशरथस्य पुत्र है, ये एक अलग अलग दो पुत्र है, ये दो पद अलग अलग हैं, ध्यान से देखना हमें, ये दो पद अलग अलग हैं। पहला पद कौन सा है, दशरथस्य, दूसरा कौन सा है, पुत्र। तो देखो दशरथस्य में जो अभी चीज है वो दशरथस्य में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, दशरथस्य में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, पुत्र में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। तो मतलब है ये दो अलग अलग पद हैं और दोनों अलग अलग पदों में अलग अलग विभक्तियां लगी हुई है। जब हम समास करेंगे तो बीच वाले पद की विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप। तो जहां पर बीच वाली विभक्ति का लोप हो जाता है और पद परिवर्तन होता है, इन पदों का मिलकर के एक पद हो जाता है, वही समास है, वही क्या है, वही समास है। समझ गया बिल्कुल से। तो देखिए दशरथस्य पुत्र है, जब इसके समास बनाएंगे, इसका समस्त पद बनाएंगे, तो समस्त पद बनाते समय जो दशरथस्य की षष्ठी विभक्ति था, इस षष्ठी विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप। और ये हमने परिभाषा के अंदर पढ़ा है। तो इसका समास क्या बनेगा, इसका समास बनेगा दशरथ पुत्र। लेकिन देखो ये हमने बना दिया इसका समास दशरथ पुत्र है, क्लियर है ये। तो अब देखिए क्या दशरथ एक पद है कि नहीं, दशरथ एक पद है और पुत्र भी एक पद है, यहां षष्ठी विभक्ति थी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दशरथ का पुत्र। दशरथस्य पुत्र है का मतलब क्या होता है, दशरथस्य पुत्र का मतलब होता है दशरथ का पुत्र। अर्थ ये हो रहा है जब हमने इसका समास बना दिया, इसका हमने क्या कर दिया, संक्षिप्तीकरण कर दिया। सम सनम समास है, संक्षिप्तीकरण कर जाना। जब इसका संक्षिप्तीकरण किया तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ होता है दशरथ का पुत्र। तो इसका अर्थ क्या होता है, फिर इसका अर्थ यही होता है दशरथ का पुत्र। मतलब अर्थ तो प्रतीत होता है, ये लिखा हुआ ना यहाँ पर,
तद अर्थ तु प्रतीयते, उसका अर्थ तो प्रतीत होता है। तो समास बना दो चाहे समास मत बनाओ, अगर हम समास विग्रह कहेंगे तो भी उसका अर्थ वही रहेगा, जब हमने समास बना दिया तो भी उसका अर्थ वही है, अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। तो ये क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। तो कुल मिलाकर हम ये समझना है पहले कि समास है क्या। समास एक संक्षिप्तीकरण है जो अनेक पदों को मिलकर के बनता है। अब चलो देखो, ये हो गया विग्रह, हम समास हमने समझ लिया। अब विग्रह होता है वृत्या अर्थ अवबोधकम वाक्यम विग्रहम, मतलब इसको वापस विभक्तियों में तोड़ देना क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। समास को विभक्तियों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। ये बिल्कुल समास वृत्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए जो वाक्य होता है, जैसे ये समास है, इसकी वृत्ति का बोध कराने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसका क्या बनाएंगे? एक अलग वाक्य बनाएंगे। जो वाक्य होता है ये समास है, इस समास की वृत्ति का बोध कराने के लिए हमने कौन सा वाक्य बनाया? ये वाक्य बनाया। ये समास है, इस समास की वृत्ति का बोध कराने के लिए हम जो वाक्य बनाएंगे, दशरथ पुत्र को वृत्ति, जो ये वाक्य है, तो इसके लिए हम कौन सा वाक्य बनाएंगे? ये बनाएंगे। तो इस वाक्य को हम क्या कहेंगे? विग्रह कहेंगे। समास की वृत्ति का बोध कराने के लिए, समास की वृत्ति का बोध कराने के लिए जो हम वाक्य बनाते हैं, उस वाक्य को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। उस वाक्य को क्या कहते हैं? समास विग्रह। जैसे ये एक वाक्य है, मैं लिख रहा हूं यहां पर आपके सामने, इसको मैं साफ कर देता हूं। समास इतनी चीज बड़ी नहीं है, लेकिन समास के नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ये निश्चित है। जिस प्रकार से संधि है, एक एक टॉपिक हमें समास को समझना है, समाज को रटना नहीं है। क्योंकि जो एग्जाम कंपटीशन का होता है, उस कंपटीशन के एग्जाम में साइंस के विद्यार्थी बैठते हैं, आर्ट्स के बैठते हैं, कई कॉमर्स के बैठते हैं, और समास पढ़ना पड़ता है सबको। और चूंकि समास 10th क्लास तक संस्कृत में सब पढ़ चुके हैं, बाकी आगे कम पढ़ते हैं, और जो 10th क्लास तक पढ़ते हैं वो भी कम पढ़ते हैं, क्योंकि उनको भी ज़्यादा चिंता होती है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनने की होती है। इस चक्कर में साइंस ले तो रहते हैं, न तो डॉक्टर बनते न और बनते हैं, फिर फालतू चक्कर लगाना होता है। इसलिए समास जो साइंस के विद्यार्थी अगर पढ़ रहे हैं तो उनके भी समास आराम से समझ में आएगा। इतनी कोई बड़ी मोटी बात नहीं है, बहुत ही सरल है, और सरल शब्दों में हम आपको बताने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे देखिए, एक मैं लिख रहा हूं यहां पर घनश्याम है, मैंने यहां क्या लिख दिया? घनश्याम है, ये लिख दिया मैंने। ये घनश्याम है क्या है? ये घनश्याम है समास है। अब इस समास को समझने के लिए हम एक वाक्य बनाएंगे, इस घनश्याम की वृत्ति को समझने के लिए, घनश्याम की वृत्ति को समझने के लिए हम एक वाक्य बनाएंगे, और वो वाक्य क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। वाक्य क्या कहलाएगा? समास विग्रह। वाक्य कैसे बनाएंगे? हम इस समास को समझने के लिए जो वृत्ति बनाएंगे वो क्या होगी? वो वृत्ति होगी घन इव श्याम है, घन इव श्याम है। तो जब इस वाक्य को समझने के लिए हमने ये वृत्ति बनाई है, ये वाक्य बनाया है, तो ये वाक्य क्या कहलाता है? इस वाक्य को बोलते हैं हम विग्रह। इस वाक्य को हम क्या बोलते हैं? विग्रह, अर्थात समास विग्रह। ये हो गया समास विग्रह। इसको हम कहते हैं समास या समस्त पद। क्या बोलते हैं? समस्त पद, सामासिक पद बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम समास विग्रह बोलते हैं। बिल्कुल सही है, समास विग्रह। अब समास विग्रह होता कितना प्रकार के हैं, तो ये समझ में आ गई बिल्कुल कि समास क्या होता है, समास किन किन शब्दों से बना है, समास को जब मिलाते हैं तो किन का लोप होता है, विभक्तियों का। ये प्रश्न आ सकता है कि समास बनाने के लिए जब समास में अनेक शब्दों को मिलाते हैं तो किस चीज का लोप होता है? विभक्तियों का लोप होता है। किस चीज का लोप होता है? विभक्तियों का लोप होता है। अब देखिए समास विग्रह के भेद, इतना आप समझ चुके हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं? समास को समझने के लिए, समास की वृत्ति को समझने के लिए जिस वाक्य का हम निर्माण करते हैं उस वाक्य को क्या बोलते हैं? विग्रह या समास विग्रह बोलते हैं। अब समास विग्रह होता कितना प्रकार का है, समास विग्रह कितने प्रकार के होते हैं, हमने संधि समझी, संधि के प्रकार समझे, तो अब ये भी समझना जरूरी है कि समास विग्रह कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लिख रहे हैं समास विग्रह, क्या लिखेंगे हम? समास विग्रह। भाई ये भी हमें समझना जरूरी है, तभी तो आगे चलेंगे। समास विग्रह कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि समास विग्रह 2 प्रकार के होते हैं। समास विग्रह कितने प्रकार के होते हैं, ये लिखना में कि समास विग्रह अंडरलाइन कर दी। समास विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? समास विग्रह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बता। एक तो होता है देखो लौकिक विग्रह,
एक तो कौन सा होता है, लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह। समास विग्रह के प्रकार कितने हैं, 2। पहला है लौकिक विग्रह और दूसरा है अलौकिक विग्रह। पहला कौन सा है, लौकिक विग्रह, और दूसरा कौन सा है, अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह, ये समास के 2 प्रकार हैं। पहला विग्रह कौन सा है, अलौकिक। दूसरा कौन सा है, पहला हो गया लौकिक, दूसरा कौन सा हो गया, अलौकिक। तो अब प्रश्न आ सकता है कि समास विग्रह के प्रकार होते हैं 2, 4, 5 या 8, कितने प्रकार के होते हैं, समास विग्रह 2 प्रकार के होते हैं। समास के प्रकार नहीं है, ये समास विग्रह के प्रकार हैं। कि यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं हो जाए कि समास विग्रह कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के या 4 प्रकार के या 5, नहीं। समास विग्रह तो 2 प्रकार के ही होते हैं। जब कंफ्यूज पैदा होगा वो समासों के भेद में पैदा होगा, ये मुझे पता है। कोई बताएगा 4, कोई बताएगा 6, कोई बताएगा 5, 3 नहीं बताएगा, 7 कोई नहीं बताएगा, निश्चित ही। 2, 4, 5, 6 में केवल गाड़ी घूमेगी। कोई बताएगा 4, कोई 5, कोई 6, कितने प्रकार के होते हैं ये बताएंगे। लेकिन समास विग्रह के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक है लौकिक विग्रह और दूसरा है अलौकिक विग्रह। समझ में आ गई। अब लौकिक विग्रह किसे कहते हैं, लोक के समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। जिस विग्रह को सभी लोग समझ जाएं, लोक, लोक का मतलब संसार। ये इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे हम, लोक। ये लोक है, तो परिभाषा क्या हो गई, लोक के समझने लायक विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। लोक, यहां से लिया लोक, ये रखे लोक। लोक का मतलब संसार, सभी व्यक्ति, सभी प्राणी जिस विग्रह को समझ जाएं। देखो संस्कृत पढ़ा लिखा बिना भी, जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है वो भी इस विग्रह को समझ जाएं, वो है लौकिक विग्रह। भाई जो समाज, जो संस्कृत पढ़ रहा है और संस्कृत पढ़ने वाला जिसने शुरू से बचपन से संस्कृत पढ़ी है, LKG UKG संस्कृत पढ़ी है, वो इस लौकिक विग्रह को नहीं समझेगा, वो समझेगा अलौकिक विग्रह है। तो ऐसा समाज, ऐसा विग्रह जो लोक, सभी जनता, सभी प्राणी उसको समझ ले, वो कौन सा विग्रह है, लौकिक विग्रह है। और दूसरा कौन सा है, अलौकिक विग्रह। इस विग्रह को हमने समझा दिया तो इसका उदाहरण भी ले सकते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी, कि ऐसा समास जो समस्त लोक, समस्त लोक के समझ में आ जाए, समस्त प्राणियों के समझ में आ जाए, वो कौन सा है, लौकिक विग्रह है। जैसे उदाहरण लिख दो आप, दशरथ पुत्र है, तो दशरथ पुत्र है का समास विग्रह क्या होगा, दशरथस्य पुत्र है। क्या होगा, दशरथस्य पुत्र है। ये तो कौन सा हो गया, लौकिक विग्रह। अब आ गया अलौकिक विग्रह किसे कहते हैं, तो इसकी भी परिभाषा क्या है, जो व्याकरण शास्त्र की प्रक्रिया दर्शाने हेतु अर्थात शास्त्रीय प्रक्रिया के लिए विग्रह होता है उसे कहते हैं अलौकिक विग्रह। जो व्याकरण की दृष्टि से समास विग्रह किया जाता है, व्याकरण की दृष्टि से समास का जो विग्रह किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अलौकिक। शास्त्रीय विधि से, शास्त्रीय प्रक्रिया से समझाने के लिए जिस समास का विग्रह करते हैं वो प्रकार कौन सा है, अलौकिक। वह कौन सा है, अलौकिक। इस अलौकिक का भी विग्रह करके बताएंगे। जैसे देखिए दशरथ पुत्र है, दशरथ पुत्र है, दशरथ पुत्र जो समास था, इस समास का विग्रह हमने लौकिक में कौन सा किया था, दशरथस्य पुत्र है। लेकिन अलौकिक में क्या होगा, अलौकिक में होगा इसकी शुभ दिगंतम पदम के अनुसार इसके प्रत्यय लगेंगे और इसका विग्रह हो जाएगा दशरथस्य। ये दशरथ जो मेन शब्द क्या हो गया, दशरथ लगा दिया हमने। अब शुभ दिगंतम पदम के अनुसार इसका प्रत्यय कौन सा लगता है, डश प्रत्यय। षष्ठी व्यक्ति एक वचन में ये प्रत्यय लगता है। दूसरा कौन सा हो गया, पुत्र, और पुत्र में कौन सी व्यक्ति, ये प्रथमा, और प्रथमा के लिए कौन सा प्रत्यय होता है, सु। ये इसका अलौकिक विग्रह है। दशरथ डश पुत्र सु, दशरथ के डस प्रत्यय लगाएंगे तब क्या बनेगा, दशरथस्य। पुत्र के लगाएंगे सु तो क्या बनेगा, पुत्र है। ये हम संधि के अंदर पहले पढ़ चुके हैं। सुप्रत्याहार जो संधि में लगाए थे, रामस्य, मनस्य, कविश, वो कविश किसका हो रहा था, सु का हो रहा था, वो सु ये पुत्र है। कवि है कविश, राम है रामश। ये अलौकिक विग्रह है। तो हमें मेन जो समझने का विग्रह कौन सा है, लौकिक। लेकिन हम दोनों को समझ के चलेंगे। दशरथ पुत्र का अगर पूछ लें कि दशरथ पुत्र का लौकिक विग्रह है और लौकिक विग्रह में लिखा जाए दशरथस्य डस पुत्र सु, ये नहीं होगा। लौकिक विग्रह में क्या होगा, दशरथस्य पुत्र है, और अलौकिक विग्रह में क्या होगा, दशरथ डश पुत्र है सु। अब ये नहीं कहेंगे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये समझ में उसी के आएगा जिसने पहली क्लास से संस्कृत पढ़ी है, उसके ये समझ में आएगा।
जिसने 6ठी क्लास 7वीं क्लास से संस्कृत पढ़ी है या जो जिसने 8वीं 9वीं तक जबरदस्ती संस्कृत पढ़ी है लेकिन कंपटीशन देने के लिए संस्कृत पढ़ना उसकी मजबूरी होगी, उसके लिए कौन सा विग्रह होता है? लौकिक विग्रह होता है। तो उसका विग्रह क्या करेगा? वो दशरथस्य पुत्र करेगा। क्या करेगा? वो दशरथस्य पुत्र करेगा। ये हो गए समास के विग्रह। तो समास का विग्रह कितने प्रकार का होता है? समास का विग्रह 2 प्रकार का होता है। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए आगे दोनों चीज हो गई हमने अब होता है समस्त पद या सामासिक पद। तो समास होने पर जो शब्द बनता है, समास होने पर जो शब्द बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? समस्त पद बोलते हैं अथवा सामासिक पद बनते हैं। समझ लिया हमने भाई? दशरथस्य पुत्र ये है, ये विग्रह है, इस विग्रह का हम क्या बनाएंगे? वापस समास बनाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम समस्त पद या सामासिक पद कहेंगे। समझ रहे हैं हमें? अर्थात देखिए क्या हो गया इसका? समास होने पर जो शब्द, समास होने पर जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं हम भेद। समास के भेद कितने हैं? समास के भेद कितने हैं? तो समास के भेद समझने के लिए देखिए सबसे पहले भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में, भट्टोजी दीक्षित का नाम सुना है, संस्कृत के महान आचार्य थे, वो त्रिमुनियों में एक मुनि वो भी थे। तो भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी, अब ये प्रश्न आ सकता है कि भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा था? सिद्धांत कौमुदी। तो उन्होंने सिद्धांत कौमुदी में तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु समास को बताए हैं। भट्टोजी दीक्षित ने जो तत्पुरुष समास बताया है उस तत्पुरुष समास में एक भेद और बता दिया कर्मधारय, और उस कर्मधारय के अंदर एक भेद और बता दिया द्विगु। तो मतलब इन तीनों भेदों को बना करके क्या भेद बना दिया है? तत्पुरुष। क्लियर है? आगे बताते हैं अतः इनके अनुसार समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के। जबकि आगे लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन थे? वरदराज। सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। और लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन थे? वरदराज। उन वरदराज ने समास के 5 भेद बताए हैं। वरदराज ने समाज के कितने भेद बताए हैं? 5। किंतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार अभी तक समाज के कितने भेद हैं? 6। लेकिन शिक्षा बोर्ड है, जो शिक्षा पद्धति है, जो रीट है, इस रीट के अंदर भी संस्कृत में, हिंदी की नहीं बता रहा हूं मैं, संस्कृत की बता रहा हूं, संस्कृत में समाज के 6 भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? 6 भेद। की ना कहाँ बताए हैं? जो आपके कंपटीशन का एग्जाम है उस लेवल तक, रीट के लेवल तक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लेवल तक, 10th क्लास के लेवल तक, 8th क्लास, 9th क्लास, कोई क्लास ले लीजिए आप, समास के प्रकार कितने हैं? 6 भेद हैं। अब वो 6 भेद कौन कौन से हैं हम लिख लेते हैं। तो हमें पूरे भेदों को समझना है, किसने कितने भेद बताए हैं। तो पहले कौन? भट्टोजी दीक्षित। तो भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास कितने हैं? 4 हैं। कहां से आए? सिद्धांत कौमुदी से। फिर कौन आए? वरदराज। वरदराज ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? लघु सिद्धांत कौमुदी। उनके अनुसार समास कितने हैं? 5 समासा है। उनके अनुसार 5 समास होते हैं। अब हम समास के पढ़ेंगे भेद। वह 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद कौन से हैं? पहला भेद कौन सा है? अवयवी भाव। पहला कौन सा भेद है? अवयवी भाव। यह लाइन लिख सकते हैं। पहला भेद कौन सा है? अवयवी भाव। पहला भेद कौन सा है? अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास है। दूसरा भेद कौन सा है? समास भी लिख सकते हैं इसको, समास है। नंबर 2 पे लेंगे हम तत्पुरुष समास है। क्या लेंगे हम? तत्पुरुष समास है। नंबर 3 पे ले लो आप कर्मधारय समास है। नंबर 3 पे क्या आएगा? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। नंबर 4 पे ले सकते हैं हम द्विगु समास है। क्या लेंगे हम? द्विगु समास है। और नंबर 5 पे ले सकते हैं हम द्वंद्व समास है। नंबर 5 पे कौन सा है? द्वंद्व समास है। नंबर 5 द्वंद्व समास है। और नंबर 6 पे आ गया आपके बहुब्रीहि समास है। कौन सा है? बहुब्रीहि समास है। ये समास के 6 भेद बोर्ड के अनुसार निश्चित हैं। पहला कौन सा भेद है? अवयवी भाव समास है। दूसरा भेद कौन सा है? तत्पुरुष समास है। तीसरा भेद कौन सा है? कर्मधारय समास है।
चौथा भेद कौन सा है? द्विगु समास है। पांचवा भेद कौन सा है? द्वंद्व समास है। और छठा भेद कौन सा है? बहुब्री समास के 10th क्लास के अनुसार, रेट के एग्जाम के अनुसार, टेट जो भी एग्जाम दे रहे हैं हम अभी, उनके अनुसार समासों के जो प्रकार हैं वो 6 है। लेकिन अगर पूछ ले कि वरदराज के अनुसार समास कितने हैं, तो वहां पर हमें बताने हैं 5 बताने हैं। और भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास कितने हैं, वहां हमें 4 बताने हैं। वहां कितने बताने हैं? हमें 4 बताने हैं। अब ये भेद हो गए। अब हम जो भेद पढ़ रहे हैं, सबसे पहला जो भेद पढ़ेंगे आज, वो होगा हमारा अवयवी भाव समास। आज का सबसे पहला भेद कौन सा है? अवयवी भाव समास। अब हम ये समझ चुके हैं कि समास क्या है, समास के विग्रह कितने होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, किस विद्वान के अनुसार समास कितने हैं, ये हमने पूरा बता दिया। और हम अब पढ़ेंगे अवयवी भाव समास। टॉपिक थोड़ा लंबा है, बड़ा है, लेकिन जो टाइम लग रहा है, लेकिन समास पूरी प्रकार से सही आपके दिमाग के अंदर घर हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। क्योंकि समास रटने की चीज़ नहीं, हम समझ लिया समास क्या है, समास कैसे बना है, विग्रह कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से, उनकी परिभाषा क्या है, उनका विग्रह कैसे होता है, ये हमने पूरा बताया। अब देखते हैं हम अवयवी भाव समास। जो पहला समास पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा? अवयवी भाव समास। हम लिख देते हैं ऊपर ऊपर पहले, अवयवी भाव, अवयवी भाव समास है, अवयवी भाव समास है, अवयवी भाव समास है। अब देखिए इसका नाम ही क्या है? अव्यय। और अव्यय क्या चीज होता है? जो कभी व्यय नहीं हो वह अव्यय होता है। जैसे मान लीजिए राम है, तो राम एक पद है। राम के जब सुप प्रत्यय लगाया, सुप प्रत्यय लगाने से राम क्या बन गया? प्रत्यय बन गया, शब्द बन गया, पद बन गया, राम है। तो राम के रूप चलते हैं, जिनके रूप नहीं चलते वो होता है अव्यय। जिनके शुभ, देखो प्रत्यय 2 प्रकार के, शुभ दिगंतम प्रत्यय, शुभ प्रत्यय और तिगंत प्रत्यय होते हैं, जो लकारों में चलते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों में चलते हैं। जो प्रत्यय इनके लग जाते हैं वो तो होता है पद, और जो नहीं लगते वो होता है अव्यय होता है। जैसे प्रति हैं तो प्रति का रूप नहीं चलता, जैसे राम का चलता है राम है, रामो रामः, रामम रामो रामान, लेकिन यथा का रूप चलता है क्या? यथा, यथो, यथा है, नहीं चलता। प्रति, प्रतो, प्रता है, नहीं चलता। इसी प्रकार चे, चो, चा है, नहीं चलता। एव, एवो, एवा है, नहीं चलता। तो जहां पर रूप नहीं चलते हैं वो क्या होता है? अव्यय। वो क्या होता है? अव्यय। तो इन्हीं का भाव जहां होता है वो होता है अवयवी भाव समास से। तो परिभाषा क्या होगी? कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अवयवी भाव है। पूर्व पदार्थ पद अर्थ है। देखो पदार्थ का मतलब कोई पदार्थ नहीं है, पूर्व पदार्थ प्रधानो अवयवी भाव है। इसकी लिखता हूं परिभाषा, पूर्व पद, जो क्या लिखे हैं? पूर्व पद अर्थ प्रधानो अवयवी भाव है। ये इसकी परिभाषा हो चुकी। ये शॉर्ट परिभाषा है, छोटे रूप के अंदर परिभाषा है, इसको समझना। देखो पूर्व पद अर्थ प्रधान है, अर्थात जहां पर पूर्व, अब एक समास में पद कितने होते हैं? एक समास में पद होते हैं 2। एक समास में कितने पद होते हैं? एक समास में 2 पद होते हैं। पहला पद होता है, इसको बोलते हैं पूर्व पद। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्व पद। इसको हम बोलते हैं उत्तर पद। ये हम पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार के अंदर बीच बीच में आएगा पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है। तो जो इधर वाला पद है वो क्या कहलाएगा? पूर्व पद। उधर वाला पद क्या कहलाएगा? उत्तर पद। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पूर्व पद अर्थ प्रधान है, अर्थात पहले के पद का अर्थ प्रधान होता है, स अव्ययी भाव है, वह अव्ययी भाव समास होता है। अर्थात जहां पर पहले वाला पद, पूर्व का पद, उसका अर्थ प्रधान होता है, पहले वाले पद का अर्थ प्रधान होता है, वह क्या होता है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में ये पद क्या होगा? अव्यय होगा। जब ये पद अव्यय होगा और दूसरा पद जो भी है, ये दोनों मिलकर के जो बनेगा वो क्या होगा? अव्ययी होगा। ये अव्ययी भाव की विशेषता है कि ये जब पद, इसमें 2 पद होते हैं, 3 पद, 4 पद, जो पद मान लो, ये पद मिलकर के जो समास बनेगा वो समास भी क्या होगा? अव्यय होगा। इसके अंदर एक पद क्या होता है? अव्यय होता है। एक पद क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम कुछ ही मान लो। लेकिन जब दोनों पद मिलेंगे तो मिलने पर जो पद आएगा वो भी क्या होगा? वो अव्यय बन जाएगा। उसको हम अव्यय कहेंगे, उसके रूप नहीं चल सकते। पहले जो अलग अलग पद मिल रहे हैं तो पहला पद तो अव्यय होगा, लेकिन दूसरा अव्यय की शर्त नहीं थी। तो दूसरा पद मान लो क्या हो सकता है?
पद हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक ये अलग रहेगा उसके रूप बनेंगे, लेकिन दोनों के मिलने के बाद फिर रूप नहीं बनता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि पूर्व पद अर्थ है प्रधान है, अव्ययीभाव समास है। अब देखिए यस्मिन समास से पूर्व पद से प्रधानता भवति स अव्ययीभाव समास कथ्यते। जिस समास में पहले पद की अर्थ की प्रधानता होती है या पहला पद अव्यय होता है वो समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास होता है। समास में पद कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। एक समास में पदों की संख्या कितनी होती है? दो। कौन कौन से? पूर्व पद और उत्तर पद। अव्ययीभाव समास होने पर सामासिक पद अव्यय बन जाता है। अव्ययीभाव जब समास होता है तो जो सामासिक पद बनता है वो भी क्या होता है? अव्यय होता है। यह सामासिक पद सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। ये जो सामासिक पद बनेगा वो हमेशा क्या होगा? एक वचन में होगा और नपुंसकलिंग में होगा। एक वचन में होगा या ये मान लो पहले व्यक्ति प्रथमा विभक्ति में होगी, प्रथमा विभक्ति में होगा और एक वचन में, बहुवचन कभी नहीं होता है। अव्ययीभाव समास जब अव्ययीभाव समास होता है तो कौन से वचन में होता है? एक वचन में। कौन से लिंग में होता है? नपुंसक लिंग में। ये प्रश्न बन सकता है इसका भी। देखिए मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसकी हर लाइन में प्रश्न है कंपटीशन का कि समास के अंदर पद दो, जब अव्ययीभाव समास के पद मिलेंगे तो वो कौन से वचन में होंगे? एक वचन में होंगे। और कौन से लिंग में होंगे? नपुंसक लिंग में होंगे। कैसे होंगे ये बता देता हूं मैं आपको। देखो जैसे हम समास मिला रहे हैं, समास को बना रहे हैं तो हम दो पदों को मिलाएंगे। यहां मैंने लिख दिया आपके सामने समास बनाने के लिए वर्षम वर्षम प्रति, दो चीज ले ली हमने इधर। गंगाया है, पहले मिला रहे तो मिला के बता रहे हैं आपको। गंगाया है, यहां लिख दिया मैंने समीपम। क्या लिख दिया? समीपम। अब देखिए ध्यान से, गंगाया समीपम, ये गंगाया है और गंगा यहाँ पर क्या है? ये पद है, अभी अवयव नहीं है। जब समास मिलेंगे उसके बाद अवयव होगा। अभी तो क्या है? ये पद गंगाया है, यहाँ पर गंगा का रूप चल रहा है। और गंगा का रूप कौन सा चल रहा है? यहाँ पर गंगा शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। गंगा शब्द की षष्ठी का क्या है? एक वचन। गंगा, गंगा, गंगाम, गंगया, गंगा ये, गंगाया है, गंगाया है, गंगायाम हे गंगे, एक वचन के रूप चलते हैं। तो गंगाया रूप चल रहा है। समीपम ये अव्यय पद है। जब इनको मिलाएंगे, समास बनाएंगे, तो समास जैसे ही बनेगा, बनते ही वो क्या हो जाएगा? फिर उसके रूप चलना बंद हो जाएगा। रूप क्यों नहीं चलेंगे? अरे भाई ये प्रश्न हो सकता है कि जब इन दोनों का समास बनाएंगे तो रूप क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि वो अव्यय बन जाएगा और अव्यय के कभी रूप नहीं चलते। अवयव के रूप कभी नहीं चलते। देखिए दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या होगा? समीपम आ गया। तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होगा ये। इसका लगेगा उप, गंगाया का क्या हो जाएगा? गंगम। क्या हो जाएगा? अब बताइए आप कि जो उपगंगम लिखा हुआ है, ये जो पद बना है ये एक अवयव है। अब इसके रूप नहीं चलेंगे। यहाँ गंगा, अभी तक गंगा का यहाँ रूप चल सकता था। इस गंगाया का गंगा बन सकता है, इस गंगा का गंगायाम बन सकता है, इस गंगा का गंगा यही बन सकता है, रूप बन सकता है। लेकिन यहाँ पर अब रूप बनना बंद हो जाएगा। अब नहीं बनेगा उपगंगम, उपगंगाम, उपगंगयो है, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये समास क्या हो गया? अव्ययी भाव हो गया। इस समास ने इस जो अवयव था, इस अवयव ने इसको भी क्या बना दिया? अव्यय बना दिया। ये जैसे समीपम इसके साथ मिलेगा तो समीपम के स्थान पर तो क्या आ गया? समीपम के स्थान पर आ गया उप। और उप जैसे इसके पास में आया तो इस उप ने, इस उप अवयव हैं, इस उप अवयव ने क्या कर दिया? इस उप अवयव ने इस गंगा को भी क्या बना दिया? एक वचन बना दिया और अव्यय बना दिया। अव्यय के साथ मिलते ही गंगा भी क्या बन गई? अव्यय बन गई। ये है अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव समास की विशेषता ध्यान रखना। अगर समास को मिलाएंगे तो मिलाने पर जो पद बनेगा वो नपुंसक लिंग होगा, एक वचन होगा। क्लियर? ये नपुंसक लिंग है और एक वचन है। बात सही है? अब हमने इतना देख लिया। अब देखते हैं हम समास की हो चुकी और इसका हमने ये पढ़ लिया, उपगंगम का पढ़ लिया। अब अव्ययी भाव का सूत्र क्या है? अव्ययी भाव का सूत्र होता है अव्यय विभक्तिम। इसके तो 16 हैं। इसमें अव्यय भी कितने आते हैं? ये शर्त है कि अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, उपसर्ग निश्चित है, 22 होते हैं, लेकिन अव्यय बहुत सारे हैं। तो इस अव्ययी भाव समास में कौन कौन से अव्यय आएंगे?
अव्ययीभाव समास में कौन कौन से अव्यय आएंगे, तो ये 16 प्रकार की चीजें हैं। कितने प्रकार की चीजें हैं? 16 प्रकार की चीजें हैं। ये हम 16 प्रकार की चीजें आपके सामने लिख करके एक एक चीज बताएंगे। तो ध्यान से देखो, हमने 16 प्रकार की चीजों को लिखेंगे, तो 16 प्रकार की चीजें हमारे पास में है। लिखो, पहले देखो आप, अव्यय, पहला कौन सा है? अव्यय विभक्ति है। पहला हम क्या लिख रहे हैं? अव्यय विभक्ति है। इनको लिखना है हमें, अव्यय विभक्ति है। ऐसा अव्यय जिसके अंदर क्या होता है? विभक्ति। आगे देखिए, पहला कौन सा आ गया? अव्यय विभक्ति है। फिर आ गया समीप समृद्धि। फिर क्या आ गया? समीप। समीप के बाद क्या लिख दिया हमने? समृद्धि। फिर क्या लिख दिया? समीप। ये समीप, अब समीप अभी हमने पढ़ा ना, तो समीप के लिए क्या लेते हैं? उप काम में लेते हैं, उप। तो समीप आ रहा है इसमें। फिर क्या गया? समृद्धि आ गया। फिर आता है इसमें व्यर्धि। क्या आता है इसमें? व्यर्धि। व्यर्धि, ये देखो, ये क्या गया इसमें? व्यर्धि। और व्यर्धि के बाद अर्थाभाव है, अत्यय है। अर्थाभाव है, इसको इधर ले लेते हैं, अर्थाभाव है, अर्थ का भाव। अर्थाभाव के बाद क्या ले लिया हम? अर्थाभाव है। ये क्या हो गया? अर्थाभाव है। इसके बाद क्या हो गया? अत्यय असंप्रति। क्या हो गया? अत्यय, ये तयादा है, और असंप्रति। असंप्रति 16 अवयव इसमें हमें लेने हैं, 16 प्रकार ले लेने, ये ध्यान रखना हमें। बाकी आगे समझना बिल्कुल सरल है। शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, शब्द प्रादुर्भाव, शब्द प्रादुर्भाव। फिर क्या हो गया? पश्चात। पश्चात शब्द का, पश्चात के अनुपसर्ग काम आता है, ये भी बताएंगे हम आपको। पश्चात, पश्चात के लिए कौन सा उपसर्ग काम आता है? अनुपसर्ग काम आता है। जब हम समझेंगे तो मालूम पड़ेगा। पश्चात यथा आनुर्पूर्व्यम, यथा समास होता है, यथा अव्यय होता है, यथा। फिर अगला आनुर्पूर्व्यम, क्या होगा? आनुर्पूर्व्यम। आनुर्पूर्व्यम, ये अनुर्पूर्व्यम इसमें आता है। फिर अनुर्पूर्व्यम के बाद में जो आता है योग पद्य सादृश्य। योग पद्य सादृश्य, योग पद्य। फिर क्या गया? सादृश्य। क्या गया? सादृश्य। योग पूर्व, फिर आगे आ गया सादृश्य। संप्रति साकल्य, क्या आएगा? संप्रति। और फिर क्या आएगा? साकल्य। और साकल्य के बाद आता है अंतो, आता है अंत। लास्ट में इसका क्या होता है? अंतवचनेषु। क्या होता है लास्ट में? अंतवचनेषु। अंतवचनेषु, अंत के वचनों में समास कौन सा अवयव लगेगा वो सब। तो ये इतने प्रकार, 16 प्रकार दे दिए हमने आपको। ये इतने प्रकार किस में आएंगे? इसमें आएंगे। कोई विभक्ति प्रयोग में आएगा, मतलब समाज के अंदर विभक्ति लगेगी, सप्तमी षष्ठी पंचमी कौन सी विभक्ति लगेगी। फिर पूरा ये इतना सूत्र लंबा चौड़ा प्रश्न कंपटीशन में नहीं आता है। ये केवल समझने के लिए कि कितने प्रकारों में अव्ययीभाव समास का विग्रह कितने प्रकारों में किया जाता है? 16 प्रकारों में किया जाता है। अव्ययीभाव समास का विग्रह कितने प्रकारों में किया जाता है? 16 प्रकारों में किया जाता है। समास का विग्रह कितने प्रकारों में किया जाता है? समास का विग्रह 2 प्रकारों में किया जाता है, लौकिक और अलौकिक। लेकिन अव्ययीभाव का विग्रह है 16 प्रकारों में। कितने में है? 16 प्रकार। हम 16 प्रकार पढ़ेंगे, इनके एक एक के रूप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विभक्ति वाला। कौन सा लेते हैं हम? विभक्ति। तो विभक्ति का देखिए इतना है नहीं, क्योंकि अगर हमने शब्द रूप पढ़ लिए हैं, संधि पढ़ ली, तो अब हमारे लिए समास इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। हम समास को आराम से समझ सकते हैं, इतने कोई टेंशन वाली बात है नहीं वैसे। तो पहला हम पढ़ रहे हैं विभक्ति। कौन सा पढ़ रहे हैं? विभक्ति अर्थ में। तो विभक्ति अर्थ में क्या होता है? देखो, हाँ लिखेंगे विभक्ति अर्थ में। पहला कौन सा पढ़ेंगे? विभक्ति अर्थ में। और जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखने से ज़्यादा खराब हो रहा है, काम ज़्यादा खराब होता है, टाइम भी खराब होता है। विभक्ति अर्थ में, विभक्ति अर्थ में। तो विभक्ति अर्थ में क्या चीज है? इस अर्थ में प्राय है जो विभक्ति होता है, इसके अंदर लगभग अधिक उपसर्ग प्रयुक्त होता है। विभक्ति अर्थ के लिए जो हम उपसर्ग लेंगे वो कौन सा होगा? अधि होगा। तो अधिक उपसर्ग हमें लेना है। अधिक उपसर्ग प्रयुक्त होता है इस अर्थ में शब्दों का समास विग्रह करते समय। इस अर्थ में शब्दों का विग्रह करते समय मूल शब्द में सप्तमी एकवचन लगाकर आगे इति शब्द जोड़ा जाता है। देखो विग्रह करेंगे तो उपसर्ग कौन सा प्रत्यय आएगा? अधि। देखो उपसर्ग, उपसर्ग भी अव्यय होते हैं। उपसर्ग भी क्या होते हैं? अव्यय, क्योंकि उपसर्ग के कभी रूप नहीं चलते। अरे नि उपसर्ग है तो क्या नि उपसर्ग के कोई रूप चलता है? नहीं चलता। आ उपसर्ग है, आंग का कोई रूप नहीं चलता।
निरुपसर्ग है या निसुपसर्ग है, रूप नहीं चलते इनके, तो उपसर्ग भी क्या होते हैं, अव्यय में गिने जाते हैं। 22 तो अव्यय ही हो गई, क्योंकि 22 उपसर्ग होते हैं और भी अव्यय बहुत सारे होते हैं। तो जो ये विभक्ति अर्थ में, इसमें कौन सा उपसर्ग काम आएगा, अधि उपसर्ग आएगा, और क्या होगा, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्या होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इस अर्थ में प्राय अधि उपसर्ग प्रयुक्त होता है, और इस अर्थ में शब्दों का समास विग्रह करते समय मूल शब्द में, जो मूल शब्द होगा उस मूल शब्द में सप्तमी एक वचन, सप्तमी का एक वचन लगाकर आगे क्या लगा दें, इति। सप्तमी एक वचन मूल शब्द में लगा करके उसके बाद में हमें क्या लगाना होगा, इति लगाना होगा। मैं आपको एक दो समास समझा देता हूं, बाकी उदाहरण लिख दूंगा, इसके उदाहरण आप बनाओगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आपको अधिरामम, क्या लिख दिया मैंने, अधिरामम। देखिए मैं केवल एक ही विग्रह करूंगा, बाकी विग्रह आपके लिए जरूर लिखूंगा मैं। अब अधिरामम, देखिए रामम जो शब्द है वो एक वचन है, और नपुंसकलिंग जो ये अधिरामम शब्द है ये कौन सी लिंग में लिखा हुआ है, कोई कहेगा पुल्लिंग क्योंकि उसको राम दिख रहा है, कोई कहेगा स्त्रीलिंग, कोई कुछ, ये नपुंसकलिंग रूप है। अभी अधिरामम जो लिखा हुआ है कौन से लिंग में है, नपुंसकलिंग में, और एक वचन में है। क्यों है, क्योंकि अव्ययीभाव समास है, और अव्ययीभाव समास का जो पद होता है वह नपुंसकलिंग होता है और एक वचन का होता है। क्लियर है। अब अधिरामम का विग्रह करेंगे तो हमने क्या कहा था कि मूल शब्द में सप्तमी लगानी है। तो इन बताओ मूल शब्द में सप्तमी कौन सी है, मूल शब्द कौन सा है, पहले हमें ये पता नहीं होगा कईयों को तो कि मूल शब्द है कौन सा। अधिरामम के अंदर मूल शब्द कौन सा है, राम है। मूल शब्द कौन सा है, राम है। तो राम में क्या लगाएंगे हम, सप्तमी। कौन सा वचन, एक वचन। सप्तमी का एक वचन, सो सप्तमी का एक वचन क्या हो गया, रामे। क्या हो गया, रामे। सप्तमी का एक वचन लगा करके उसके बाद में क्या करना है, हमें इति जोड़ना है। अरे क्या करना भाई, इति जोड़ना है, बस इतना ही करना है। रामे इति अधिरामम, आगे लगा दो इति, ये हो गया रामे, और ये क्या लगा दी, इति। ये इसका विग्रह हो गया। ये अधिरामम क्या है, समास, और इसे कहेंगे समास विग्रह, रामे इति। क्लियर है। राम शब्द की सप्तमी आना ही चाहिए, हरि शब्द की सप्तमी आना ही चाहिए, गुरु शब्द की सप्तमी आना ही चाहिए, मति शब्द की सप्तमी आना ही चाहिए। ये तो आना ही चाहिए, ये तो आना ही चाहिए। अब पूरे उदाहरण बना सकते हैं, उदाहरण में लिख देता हूं यहां पर जो आपको करने योग्य है। अधिरामम, अधिकृष्णम, अधिकृष्णम, तो वही बात है, जब कृष्णम है तो मूल शब्द कौन सा हो गया इसका, कृष्णम। तो कृष्ण में देख लो क्या लगाना है, विग्रह कर सकते हैं, अधिहरि, अधिहरि। ध्यान रखना ये जो हरि है, ये हरि यहाँ पर नपुंसकलिंग है, मैंने लगाना इसके, क्योंकि ये शब्द किससे बना, वारी शब्द से बना। वारी नपुंसकलिंग शब्द है, वारी का एक वचन क्या होता है, वारी होता है। तो यहाँ पर ये नपुंसकलिंग, अगर यहाँ विसर्ग लगा देते तो पुल्लिंग बन जाता। हरि के विसर्ग नहीं है तो हरि नपुंसकलिंग, ये इसका समास बनेगा। विग्रह करेंगे तब क्या बनेगा, हरि की सप्तमी क्या होती है, हरौ। आगे इति, हरौ इति। कवि की कबौ, हरि की हरो, कपि की कपौ, ये बनती है। आगे लगाना इति। अधिहरि लिख दिया, अधिहरि के बाद लिख सकते हैं हम अधिगुरु, क्या ले सकते हैं, अधिगुरु। तो गुरु की सप्तमी गुरु, आगे लगा दो। अब गुरु के अंदर न कोई विसर्ग लगेगा न कुछ लगेगा, तो इतना ये नपुंसकलिंग है। अभी ये अब गुरु के अगर हमने यहाँ विसर्ग लगा दिया फिर ये विग्रह गलत हो गया हमारा। विग्रह लगेगा नहीं इसके, तो विसर्ग लगेगा ही नहीं। आगे अधिगुरु के बाद हम बना सकते हैं, और देखिए अधिलतम, क्या बनाएंगे हम, अधिलतम लिख लेते हैं हम, अधिलतम, अधिलतम। इनका विग्रह आपको बना के देखना है और कॉपी के अंदर करना भी है। अधिलतम कर लो। अधिलतम के बाद लिख दिया हम अध्यात्मम, अधिविष्णु, अध्यात्मम, अध्यात्मम, अधिविष्णु, क्या लिखा हमने, अधिविष्णु, विसर्ग नहीं लगेगा इसके, अधिविष्णु लगा दिया। अधिविष्णु के बाद ले सकते हैं अधिशिवम, क्या लिख दिया, अधिशिवम, अधिशिवम। फिर क्या, अध्याग्नि, अध्यग्नि, अध्यग्नि। ये अग्नि की विसर्ग नहीं लगाना है। इकारांत और केवल अकारांत और अकारांत के अंदर मैं लगेगा, देखो सबके अकारांत शब्द और आकारांत शब्द के अंदर मैं लगेगा, वो नपुंसकलिंग होगा। और इकारांत उकारांत के अंदर विसर्ग नहीं लगाना है, वैसा का वैसा लिख देना है, वो नपुंसकलिंग होगा। अधिविष्णु, अध्यग्नि लिख दिया। अधिगंगम, क्या लिखेंगे, अधिगंगम, अधिगंगम।
अब देख सकते हैं हम, इसके ग्राम्य इति हो गया, इसका कृष्ण इति, इसका हरऊ इति, इसका गुरऊ इति, इसका लता की सप्तमी क्या होती है? नहीं लतो, लते नहीं, लतायाम है, लतायाम इति। अध्यात्म में सप्तमी कौन सी? आत्मनि। यहाँ शब्द कौन सा है? आत्मम शब्द है। और आत्मम की सप्तमी क्या होती है? आत्मनि, नी छोटा, आत्मनि इति। ये विष्णु इति, ये शिवे इति। इसमें अग्नि शब्द है, तो अग्नि की सप्तमी क्या होती है? अग्नऊ। क्या होती है? अग्नऊ इति। इसका गंगायाम इति। क्या होगा? गंगायाम इति। इस प्रकार इति की चीज हो जाएगी हमारे पास में। अब देखें हम इति के बाद में विभक्ति वाला हमने देख लिया, ये विभक्ति की चीज होगी। विभक्ति के बाद में जो हम चीज लेंगे वो समीप। कौन सी होगी? समीप की। देखिए समास, अब एक उदाहरण बताने की आवश्यकता थी, आगे वाले उदाहरण आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला जो उदाहरण लेंगे वो होगा समीप अर्थ में। तो समीप अर्थ में क्या होता है? हम लिख देंगे समीप अर्थ के लिए। कौन से अर्थ के लिए लिखने? समीप। समीप अर्थ के लिए। किस अर्थ के लिए? समीप अर्थ के लिए। समीप अर्थ के लिए। तो समीप अर्थ के लिए में क्या होगा? इस अर्थ में प्रायः है लगभग उपसर्ग प्रयोग होता है। समीप अर्थ के लिए हम कौन सा उपसर्ग कहाँ मिलेंगे? जहां पर मिलेगा समीपम। तो समीप अर्थ के लिए कौन सा उपसर्ग कहाँ मिल जाता है? उप। जैसे सरपंच, तो सरपंच के पास वाला पद कौन सा होता है? उप सरपंच। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के समीप कौन? उप प्रधानमंत्री। जैसे राष्ट्रपति, तो पास वाला पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। जैसे प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य। तो समीप के लिए हम कौन सा उपसर्ग काम ले रहे हैं? उप। कौन सा ले रहे हैं? उप। क्लियर इतनी बात? अब देखिए ये चीज है कि समास विग्रह करते समय मूल शब्द को, समास विग्रह करेंगे तो मूल शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? हम षष्ठी। समास विग्रह करते समय मूल शब्द के अंदर हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। और षष्ठी विभक्ति का कौन सा वचन? एक वचन। षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखकर उसके बाद समीपम इति लिखेंगे। समास विग्रह करेंगे तो मूल शब्द में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी। और बाद में क्या लगाएंगे? समीपम इति। क्या लगाएंगे? समीपम इति। जहां भी हमें विग्रह में समीपम दिखे तो हमें बाद में क्या ले लेना है? उप। हमें दोनों प्रकार आने जरूर की आवश्यकता है। तो उदाहरण लिखता हूं, देखिए मैंने उदाहरण लिख दिया, मान लीजिए उपलतम। क्या लिख दिया मैंने? उपलतम। लता में आएगा क्योंकि वो नपुंसकलिंग के अंदर बनेगा, अयीभाव समास है। तो मूल पद कौन सा है इसके अंदर? लतम। तो लतम में क्या करेंगे हम? षष्ठी का एक वचन। तो लगा दीजिए, लतम का षष्ठी का एक वचन क्या बनेगा? लताया है। क्या बन गया? लताया है। अब इस उप को हम कहाँ लेंगे? समीपम। बाद में क्या लगाना हमें? समीपम इति। क्या लगाना हमें? समीपम इति। बोलो क्लियर है? ये हमें परिभाषा लिखेंगे इसकी कि समीपम इति इस अर्थ के लिए में समास बनाने के लिए हम समीप के लिए, हम समीप को दर्शाने के लिए उपसर्ग को काम में लेंगे। फिर हम मूल शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और षष्ठी विभक्ति एक वचन का, षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करने के बाद हम उसके आगे क्या लिख देंगे? उसके लास्ट में क्या लिखेंगे? समीपम इति। अब मान लो परीक्षा में ये विग्रह आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठाएंगे, इसको उठा के हम आगे क्या लाएंगे? उप। और इसका क्या बनाएंगे? लतम। क्या बनाएंगे? लतम। यहां होता रामस्य, तो क्या बनाते हैं? उप रामम। क्या बनाते? उप रामम। अगर यहाँ हमारी षष्ठी होती गुरु है तो क्या बनाते? उप गुरुम। क्या बनाते? यहाँ होता कृष्णस्य, तो क्या बनाते? उप कृष्णम। अरे सही है नहीं? बिल्कुल सरल चीज है ये, बिल्कुल आसान चीज है, इतनी घबराने वाली बात ही नहीं है। तो अब इसका देखो विग्रह करते समय हमने देख लिया। अब इसके उदाहरण हैं, उदाहरण में लिख देता हूं आपके सामने। उपगंगम उपरामम, उपगंगम उपगंगम, इनके उदाहरण बनाने आपको। उपगंगम उपरामम। विग्रह नहीं आता है आप तुरंत पूछ के हमें सूचित करो, हम जरूर बताएंगे। उपरामम, उपकृष्णम, उपकृष्णम, उपकृष्णम के बाद लो उपरमम, उपरमम, उपरमम में देना ना रमा शब्द इसमें,
रमाया है समीपम इति, रमाया है, न कि रामम कर दो, न रमम कर दो, रमम नहीं, रमाया है, ये रमा शब्द है। उपरमम, उपहरि, उपविष्णु, उपहरि विसर्ग नहीं आएगा, ध्यान रखना। उपविष्णु विसर्ग नहीं आएगा क्योंकि ये अव्यय हैं। उपविष्णु, उपविष्णु के बाद ले सकते हैं हमें। उपगु गावे समीपम, उपगु इसका मतलब क्या होता है, गावे है समीपम, गाय के पास। इसका विग्रह में कर देता हूं, गावे है समीपम, आगे लगा दो इति। क्लियर है ना, ये हो गया इसका। उपगु के बाद लिख सकते हो आप, उपनु है, नो है समीपम, उपनदी, उपनदी का लिख लो, उपनदी क्या होगा, नद्या है समीपम, उपनदी इसका विग्रह क्या हो जाएगा, नद्या है, नद्या है, नदी की षष्ठी विभक्ति होती है, नद्या है, नद्या है समीपम, उपनदी। उपगिरी लिख लो, उपगिरी, उपगिरी तो गिरी की षष्ठी क्या हो जाएगी, गिरे हैं, उपगिरी, गिरे हैं समीपम, गिरे हैं समीपम। उपकंठम, कंठस्य समीपम, उपसीमम ये लिख लो, ये मोस्ट भाई, उपसीमम सीमा के पास। तो इसका विग्रह क्या होता है, सिमन है, ध्यान रखना आप, सिमन है समीपम इति, सिमन है समीपम इति, ये लगाना इसका विग्रह। उपसीमम का क्या हो जाएगा, सिमन समीपम इति। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ये समास कौन से हो गए, समीपम वाले, ये कौन से हो गए, समीपम वाले हो गए। अब अगला जो आता है हमारा समृद्धि, समृद्धि अर्थ में, तीसरा जो हमारा समृद्धि अर्थ में, समृद्धि अर्थ के लिए हम क्या करते हैं, समृद्धि, सम अलग है, रिद्धि अलग है। इस अर्थ में सु उपसर्ग प्रयोग होता है। कौन सा उपसर्ग है, सु, सु का मतलब प्रथमा विभक्ति। इनका विग्रह करते समय मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाते हैं और समृद्धि शब्द लास्ट में जोड़ देते हैं। षष्ठी विभक्ति लगाकर क्या जोड़ेंगे, समृद्धि। षष्ठी विभक्ति विग्रह करेंगे तो क्या लगाएंगे, मूल शब्द में क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति, और क्या लगेगा, समृद्धि। इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, देखिए इसका विग्रह एक बता देंगे, बाकी पूरे आएंगे। केवल एक विग्रह बताने की आवश्यकता है। यदि आपको संज्ञा शब्द आते हैं तो कहीं भी समस्या नहीं होगी समास में, ये मुझे पता है। लेकिन अगर संज्ञा शब्द ही नहीं आते हैं फिर पढ़ना ही बेकार है, फिर वीडियो नहीं देखना चाहिए उसको फिर दूसरे वीडियो देखने चाहिए। पढ़ाई की वीडियो तो कम से कम उसे नहीं देखना चाहिए। जिसको विभक्तियों का नॉलेज नहीं है उसको खेल देखने चाहिए, टिकटॉक देखने चाहिए, बहुत सारे गेम चलते हैं वो देखने चाहिए। समृद्धि अर्थ में हमने कहा मूल शब्द के अंदर षष्ठी विभक्ति लगेगी और षष्ठी विभक्ति के बाद समृद्धि शब्द लिख करके उस समास को वहां खत्म किया जाएगा। जैसे मैं पहला विग्रह गया सुविप्रम, क्या गया, सुविप्रम, इसके उदाहरण बहुत कम है। सुविप्रम, अब ध्यान देखना है, सुविप्रम मैंने लिख दिया। अब मैंने इसकी परिभाषा क्या बोली, इसको आप समझो, आप बनाओगे इसका, कि मूल शब्द में सब षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और षष्ठी विभक्ति के बाद क्या लिखेंगे हम, समृद्धि है। क्या लगाएंगे, समृद्धि है। तो मूल शब्द कौन सा है, सु, नहीं, मूल शब्द क्या है, विप्र। विप्रम से क्या बन गया, विप्र। तो विप्र में हम क्या लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति, तो क्या बनेगा, विप्रस्य, एक वचन, क्या बनेगा, विप्रस्य। विप्रस्य आगे क्या लगाएंगे, समृद्धि है, तो ये बनेगा विप्रस्य समृद्धि है। ये समास हो गया बस, इसका विप्रस्य समृद्धि है। अगला सुब्राह्मणम, सुब्राह्मणम, ब्राह्मणम, ब्राह्मणम, सुब्राह्मणम हो गया। सुमद्रम, मद्राणाम हो गया, सुमद्रम, मद्रस्य या मद्राणाम। इसके अंदर एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखना आप। ये विप्राणाम भी हो सकता है, यहाँ पर ब्राह्मणानाम भी हो सकता है, यहाँ मद्राणाम भी, लेकिन होनी चाहिए षष्ठी विभक्ति। इसमें शर्त नहीं है भाई एक वचन ही है, ब्राह्मणाम समृद्धि, विप्राणाम समृद्धि हो सकता है, ये तो इसमें शर्त नहीं है एक वचन ही हो। सुभारतम, अब सुभारतम का बहुवचन नहीं हो सकता, सुभारतम का बहुवचन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भारत तो एक ही है ना, तो भारतस्य समृद्धि है, नहीं है भारताना, भारतों की, भारतों, संसार में भारतों नहीं है, संसार में भारत है, भारतस्य समृद्धि। नहीं, सरने का बहुवचन लगा सकते हैं, लगा दो, नहीं लगाना, यहां नहीं लगाना है, यहां तो एक ये भारत। तो सुराजस्थानम,
सुराजस्थानम की संधि समास विग्रह क्या हो गया? राजस्थान से समृद्धि, न कि ये होगा राजस्थानानाम। राजस्थान बहुवचन नहीं है, राजस्थान एक है। राजस्थान एक है तो संधि इसका समास विग्रह क्या करेंगे हम? राजस्थान से समृद्धि है, राजस्थान से समृद्धि है। इतना तो हमें ध्यान रखना, राजस्थान एक होता है, भारत एक होता है, ब्राह्मण एक नहीं है, विप्र एक नहीं है, मद्र एक नहीं है, तो इसको बहुवचन कर सकते हैं हम। तो जो एक है वो एक वचन होगा, जो एक नहीं है वो बहुवचन होगा। क्लियर है? अगला चौथी चीज लेते हैं वृद्धि अर्थ में। विधन रिद्धि, वृद्धि का अभाव। जहां पर क्या होता है? वृद्धि का अभाव, ये मोस्ट चीज है। वृद्धि का जहां पर अभाव होता है वहां होती है वृद्धि। क्या होती है? वृद्धि, वृद्धि का अभाव। विधन रिद्धि, वी का मतलब हो गया अभाव, रिद्धि का मतलब हो गया वृद्धि। तो वृद्धि का जहां भाव होता है वृद्धि, इसका विग्रह बिल्कुल सरल है, वो लिख देते हैं हम आपके सामने। वृद्धि का अभाव, किसका अभाव है? वृद्धि का अभाव। तो देखो वृद्धि का अभाव दिखाने के लिए इसमें वृद्धि का अभाव होता है, इसकी चीज क्या है? इस अर्थ में दुर अथवा दुष उपसर्ग। दुर, तो दुर का मतलब होता है अभाव करना। दुर्गति, गति का अभाव। दुर्जन्म, तो जो मनुष्यता नहीं है जिसके अंदर, उसे हम कहेंगे दुर्जन्म। दुर्व्यवहार, जहां पर व्यवहार का अभाव होता है उसे बोलते हैं हम दुर्व्यवहार। तो दुर और दुष उपसर्ग प्रयुक्त होता है। इनका विग्रह करते समय मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति जोड़नी है और उसके बाद में वृद्धि लगाना है। मूल शब्द में षष्ठी लगा करके बाद के अंदर वृद्धि। देखो षष्ठी विभक्ति बार बार में आ रही है तो षष्ठी विभक्तियों का होना आवश्यक है। विभक्ति प्रयोग हमें आना चाहिए, विभक्तियां भी हमें आनी चाहिए। इसका उदाहरण एक पत्र में आपको दुर्यवनम, उदाहरण क्या लिख मैं? दुर्यवनम, दुर्यवनम, दुर्यवनम। अब मूल शब्द क्या है? यवन। तुम कहते यवन बहुवचन हो सकता है, यवन एक जाति है, तुम कहते यवना नाम, यवना नाम। अब क्या लिखेंगे? यवना नाम। अब वृद्धि, यवना नाम, क्यों? मैंने कहा षष्ठी विभक्ति लगाने के बाद फिर क्या लगा दो? वृद्धि शब्द जोड़ दो, तो यवना नाम वृद्धि है। ये लो जी, यवना नाम वृद्धि है, यवनों की वृद्धि। वृद्धि वाला अभाव। जहां पर अब समास लेके आएंगे हम तो समास इसका क्या बन जाएगा? दुर। ये दुर बन गया, दू और राधा। जब इस पद को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा दुर और ये बनेगा, अब ये बन जाएगा एक वचन यवनम। नपुंसकलिंग एक वचन का तो क्या जाएगा? यवनम आएगा। यवना नाम का एक वचन बनाएंगे तो यवन होता है, और यवन का अगर हम नपुंसकलिंग बनाते हैं तो क्या होता है? वो यवनम होता है। यवनम होता है नहीं, तो ये बन जाएगा दुर्यवनम। देखो हमें दोनों तरफ है, एक के बाद में दो, तो दो के पहले एक, तो इसका क्या बन गया? यवना नाम वृद्धि। अब इसका वापस बनाओ, क्या बनेगा? इसका बन जाएगा दुर, इसका बन जाएगा यवनम। समास क्या बन जाएगा? दुर्यवनम। क्या बनेगा? दुर्यवनम। इसके उदाहरण में इसमें देखो दुर भी हो सकता है, दुष भी हो सकता है, वो संधि के अनुसार। संधि हमने पढ़ी है, संधि पढ़ी ना हमने, तो संधि के अनुसार चलेगा ये चीजें। इसके अन्य उदाहरण समास विग्रह में साथ साथ बोल भी देता हूं और उदाहरण दोनों का मैं एक साथ करता हूं। दुष्लोचनम, क्या लिया? दुष्लोचनम, दुष्लोचनम। तो दुष् में है और दुष्चोलम कर दिया मैंने, मान लीजिए दुष्चोलम, दुष्चोलम। चोल एक जाती है ना, चोलवन से, दुष्चोलम। तो चोल बहुवचन हो सकता है। अब ये चय इसलिए यहां पर क्या हो गया? स हो गया, नहीं यही लग देता। दुर्सरता संधि के अनुसार, सत्व संधि, इच्छुत्व संधि के अनुसार, इच्छुत्व के अनुसार यहां पर इसे दुष्, तो इसकी वृद्धि होगी। चोला नाम वृद्धि है। चोला नाम, चोल एक जाति है, मंगोल एक जाति है, जाति के अनुसार यहां पर यह है। दुष्शकम, शक भी एक जाति है। दुष्शकम, शका नाम, दुष्शकम शका नाम वृद्धि है। शक भी एक जाति है, जातियां जला रही है। दुर्मंगोलम, दुरे मंगोलम, दुर्मंगोल, मंगोल भी एक जाति है। मंगोला नाम वृद्धि है, दुर्मंगोलम। इसी प्रकार का दुर्भिक्षम, दुर्भिक्षम जहां भिक्षा का भाव होता है, दुर्भिक्षम। तो मूल शब्द कौन सा है? भिक्षा, भिक्षा या है, भिक्षा या है, क्योंकि भिक्षा एक वचन होती है, तो भिक्षा या है वृद्धि है, भिक्षा या है वृद्धि है। दुर्राक्षसम, राक्षसाणाम वृद्धि है, राक्षसों का भाव दुर्राक्षसम,
क्या होगा? दुर्राक्षसम लिख देता हूं मैं, दूरी राक्षसम। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? राक्षसाणाम व्यर्धि है, राक्षसों का अभाव। हिंदी में क्या हो जाएगा? राक्षसों का अभाव। और संस्कृत में क्या हो जाएगा? राक्षसाणाम व्यर्धि है, राक्षसाणाम व्यर्धि है। अब देखिए आगे, अब हमने ये देख लिया, व्यर्धि वाला देख लिया, समृद्धि का देख लिया, और अब अभाव। अभाव अर्थ के लिए कौन सा गया? अभाव अर्थ के लिए हम लेते हैं उपसर्ग कौन सा? अर्थ अभाव। तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग आ रहा है? निर। ये बोर्ड का मोस्ट है, ये निर वाला बोर्ड के लिए। देखो जो बोर्ड के लिए मोस्ट होगा, ये मैं बोलूंगा बोर्ड के लिए मोस्ट है, बाकी कंपटीशन के लिए सब कुछ है। निर हमें दिखाने के लिए अर्थ अभाव, अर्थ का अभाव दिखाने के लिए हम कौन सा उपसर्ग काम में लेते हैं? निर उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग लेते हैं? निर उपसर्ग। इसका विग्रह कैसे करेंगे? इसका विग्रह करते समय भी हमें मूल शब्द के साथ षष्ठी विभक्ति लगानी है। जहां पर निर अर्थ अभाव, जैसे मान निर्धन है, धन का अभाव, निर्जन है, जन का अभाव, समझ रहे हैं बात? निर्जल, जहां पर जल का अभाव, इस निर को दिखाने के लिए हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। और बाद में मूल पद के बाद में हमें क्या लगाना है? अभाव लगाना है। अभाव है इति। जन, निर्जन, जनानाम अभाव है इति। निर्जल, तो जल एक वचन होता है, जलस्य अभावेति, यानी हमने जनानाम लोगों का जहां पर अभाव होता है वो होता है निर्जन। और पानी एक वचन होता है, पानी का जहां अभाव होता है वो होता है निर्जल। वो क्या होता है? निर्जल। और धन, धन भी एक वचन होता है, धनस्य अभाव है इति निर्धन। वो क्या होता है? निर्धन। तो जो निर वाला चीज चल रही है, तो इस अर्थ में निर उपसर्ग प्रयुक्त होता है। और इनका विग्रह करने के लिए मूल शब्द में हमें षष्ठी विभक्ति जोड़नी है और बाद में क्या लगाना है? अभाव है इति। मैं एक विग्रह बताऊंगा, उस एक विग्रह को बड़े ध्यान से देखना है। और इसका विग्रह होगा, जैसे पहला है निर्मक्षिकम। पहला विग्रह क्या है इसका? निर्मक्षिकम। मैं केवल एक ही विग्रह करूंगा, बाकी आप पूछ सकते हो मुझे करके, उदाहरण में लिख दूंगा आपको कौन कौन से करना है। निर्मक्षिकम, तो इसका पद ये कौन सा? मक्षिकम। मक्षिकम स्त्रीलिंग पद मक्षिका, तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? मक्षिकाणाम। मक्षिकाणाम अभाव इति। मक्षिकाणाम अभाव है इति। मक्षिकाणाम अभाव है इति, ये इसका विग्रह हो गया। अब जब इसका समास बनाएंगे तो इस अभाव का तो क्या ले लेंगे हम? निर। और इसका क्या लेंगे? मक्षिकम। ये क्या हो गया? निर, ये मक्षिकम। तो समास क्या बनेगा? निर्मक्षिकम। क्या बनेगा? निर्मक्षिकम। उदाहरण में लिख देता हूं, बोल के सब उदाहरण बता दूंगा मैं आपको, बोल के पूरा बताऊंगा। निर्मक्षिकम, आगे निर्मशकम, निष्फलम, निर्मशकम, निर्मशकम, निष्फलम, निष्फलम संधि के अनुसार, निष्फलम, निष्कंटकम, निष्कंटकम, निष्फलम, निष्कंटकम हो गया आपके। अब ले लो निर्गुणम, निर्गुणम, निर्गुणम भी हो गया। गुणानाम, जिनमें गुणों का भाव होता है निर्गुण। गुणानाम गुण बहुवचन होते हैं, गुण एक वचन नहीं होता, गुण बहुवचन होता है। गुण कौन सा वचन होता है? बहुवचन होता है गुण। गुण जो धन होता है वो धन एक वचन होता है, जो जल होता है वो जल एक वचन होता है, लेकिन गुण बहुवचन होता है। गुण होते हैं, गुण होता है नहीं, गुण होते हैं, और जो होते हैं वो होते हैं क्या? बहुवचन। निश्चिंतम क्या होगा? निश्चिंतम, निश्चिंतम, चिंताया है भाव है। चिंता, चिंत, चिंत बना चिंता से, और चिंता होती है स्त्रीलिंग। निरस्त्रम, निरस्त्रम, देखिए ऐसे विग्रह खतरनाक आपके सामने आएंगे भी। निरस्त्रम, निष्क्रियम, क्या लेना में? निष्क्रियम। इनका विग्रह बोल के बता दूंगा मैं एक बार तो। निष्क्रियम, ये विग्रह। निष्क्रियम के बाद अगला है निर्द्वंदम, निर्जनम, निर्द्वंदम, निर्द्वंदम, निर्जनम, निर्जनम, निर्धनम, 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 जा धन का भाव है। निर्धनम, निर्दोषम, 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 निर्विघ्नम, निर्विघ्नम,
ये हो गया निर्विघ्नम, अदग है निर्विघ्नम। अब देखिए इनका विग्रह क्या करना है, ये हो गया मशकानाम अभाव है, ये हो गया फलस्य भाव है या फलानाम, दोनों कुछ लिखते हैं, फल का भाव फलस्य भाव है, ये कंटका नाम अभाव है, ये गुणानाम अभाव है, ये क्या हो गया चिंता या है अभाव है, चिंता एक वचन होती है, अस्त्र अस्त्राणाम अभाव है, अस्त्रों का अभाव अस्त्राणाम अभाव है, क्रिया एक वचन होती है, क्रिया यह अभाव है, द्वंद्व झगड़ों का अभाव, द्वंद्वानाम अभाव है, जनानाम अभाव इति, धनस्य अभाव इति, और दोषाणाम अभाव इति, विघ्नानाम अभाव इति। विघ्नानाम जहाँ पर लड़ाई झगड़ों का अभाव होता है, जिस काम में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, जिस काम में विघ्न नहीं होते हैं, विघ्नानाम अभाव इति, विघ्नानाम अभाव इति। अब हम चलते हैं अत्यय अर्थ में। किस अर्थ में चलते हैं? अत्यय अर्थ में। तो अत्यय इनका विग्रह हो गया, नियर और पूछ सकते हो, मैंने एक बार बोल दिया वैसे तो। अत्यय अति अय, अत्यय का मतलब क्या हो गया? अति अय। इसमें दो शब्द हैं, अति और अय शब्द हैं। तो अति अय समझने के लिए ध्यान से देखना हमें, अति इस अर्थ में अति उपसर्ग का प्रयोग होता है। अत्यय में कौन से उपसर्ग का प्रयोग होता है? अति उपसर्ग का प्रयोग होता है। और इनका विग्रह करते समय मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाकर अत्यय शब्द, मूल शब्द में क्या लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, और बाद में क्या लगाएंगे? अत्यय है। क्या लगाएंगे? अत्यय लगाएंगे। बस इतना ही करना, और कुछ नहीं करना है। विग्रह अति शीतम, अधिकता। अति शीतम का मतलब किसकी अधिकता होगी? सर्दी की अधिकता। देखो इसको समझ लो पहले, बाकी आपको। अब बताइए, मैंने परिभाषा क्या बोली कि मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाना है। मूल शब्द में कौन सी लगाना है? षष्ठी विभक्ति लगाना है, और बाद में क्या लिखना है? अत्यय है। क्या लगाना है? अत्यय है। तो मूल शब्द कौन सा? शीत, तो क्या हो जाएगा? शीतस्य। और ये क्या हो गया? अत्यय है, अत्यय है। अब बताइए इसका हिंदी के अंदर विग्रह क्या होगा? सर्दी की अधिकता, शीत की अधिकता, अति शीतम। समझ गए बिल्कुल? शीतस्य अत्यय है। फिर षष्ठी विभक्ति अत्यय है, षष्ठी विभक्ति अत्यय। अरे कर सकते हैं? नहीं कर सकते? अति हिमम। अब आप करोगे अति हिमम, ये उदाहरण में लिख देता हूं। अति हिमम हो सकता है, कहीं को दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अति हिमम, अति ग्रीष्मम, अति ग्रीष्मम, अति ग्रीष्मम। आगे आप बना सकते हो, एक बना दिया मैंने, अति ग्रीष्म। और फिर ले लिया अति धनम, अति धनम, ये लिख दिया। कर सकते हैं धनम, अति धनम। लास्ट में क्या लगाना है? अत्यय लगाना है। पहले कौन सी विभक्ति लगानी है? षष्ठी विभक्ति लगानी है। अति गर्वम, अति यौवनम, अति गर्वम, अति यौवनम, अति यौवनम लगा सकते हैं। अति यौवनम, अति रूपम, अति रूपम। किसी के अंदर रूप की अधिकता होती है ना, तो अति रूपम। रूपस्य अत्यय है, रूप की अधिकता। अति कंटकम, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये इनका विग्रह आप बनाओगे, ये अति वाला। अब होता है असंप्रति। ये समझ चुके आप? बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं करना है। षष्ठी विभक्ति लगा दो और अत्यय लगा दो। इसका मतलब क्या होता है? अधिकता। क्या होता है? अति हिमम, हिम, हिम का मतलब बर्फ। विग्रह क्या हो जाएगा? हिमस्य अत्यय है। अति शीतम, शीतस्य अत्यय है। विग्रह करेंगे तो अत्यय का तो क्या बनाएंगे हम? अति बना देंगे, और उसका क्या कर देंगे हम? शीतम। शीतस्य का शीतम, अत्यय का अति। विग्रह क्या, समास क्या बन जाएगा? अति शीतम, अति शीतम। अब हम देखते हैं आगे जो असंप्रति अर्थ में। असंप्रति अर्थ का क्या चीज है ये हमें देखो। एक बात है कि अगर हम पहले उदाहरण को ध्यान से देख के समझ लेंगे तो आगे वाले उदाहरण हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। तो जिसे असंप्रति है अनुचित। असंप्रति का मतलब क्या होता है? अनुचित होना। क्या होता है? जैसे अति निद्रम, नींद की अधिकता नहीं होती है वहां होता है संप्रति न युज्यते, जहां पर आवश्यकता नहीं होती है। तो इस अर्थ में अति उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखो उसमें अति होता है, उसमें क्या होता है? अति। लेकिन जब अति, जब वहां पर शब्द था अति हिमम, अति ग्रीष्मम, वहां पर कोई भी चीज जो चीज थी वो संज्ञा शब्द था वहां पर।
यहाँ पर रोना ये कोई ऋतु नहीं है, स्थान विशेष नहीं है, अति गर्वम विशेषण शब्द था। तो अब ये अति जो चीज आ रही है, जो असंप्रति की चीज आ रही है, उस असंप्रति वाले का मतलब होता है अनुचित होना। अरे बर्फ का अनुचित होना ये नहीं होता है, या धन का या रूप का ये अनुचित नहीं है, लेकिन जो अनुचित चीजें होती है उनके लिए क्या आएगा, असंप्रति वाली चीज आएगा। न संप्रति युज्यते, जिनकी उचितता नहीं होती है, जिनका औचित्य नहीं होता है, वो इसमें अति वाले में आता है। और असंप्रति वाले के अंदर कौन सा उपसर्ग काम आएगा, अति। कौन सा आएगा, अति। और अत्यय वाले में कौन सा उपसर्ग आ रहा है, अति। ये हमें पहचानना जरूरी है, इनका हमें देखना भी है, अति वाली चीज। तो इनका विग्रह करते समय मूल शब्द क्रियावाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति, इसमें कौन सी विभक्ति, प्रथमा। इसके अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग लगाना है हमें। कौन सा लिखना है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करके मूल क्रियावाचक शब्द के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग लगाना है और कुछ नहीं करना है। और लास्ट में लिखना हमें संप्रति न युज्यते, लास्ट में क्या लगाना है, संप्रति न युज्यते लगा दिया जाता है। तो कितना समझने में कोई दिक्कतें नहीं होगी। वहां लगा रहे थे अत्य, और यहाँ क्या लगाना लास्ट में, संप्रति न युज्यते। संप्रति न युज्यते का मतलब इस समय इनकी उपयोगिता नहीं होती है। तो पहला अतिरोदनम, देखो विग्रह बिल्कुल सही है, अतिरोदनम, अतिरोदनम, क्लियर है। अब इसका विग्रह क्या होगा, इसके अंदर कौन से लगाएंगे हम, प्रथमा विभक्ति। तो रोदनम की प्रथमा क्या होती है, रुदन है, और यहां क्या हो जाएगा, संप्रति न युज्यते। क्या लिखेंगे हम, संप्रति। रोदनम का जो विग्रह होता है वो रोदनम ही होता है। हसनम का विग्रह क्या होता है, हसनम ही होता है। और पठनम का क्या होता है, पठना होता है। तो यहां पर इस अर्थ में अति उपसर्ग का प्रयोग हम करेंगे। और इनका विग्रह करते समय मूल क्रियावाचक जो शब्द हैं, तो मूल क्रिया शब्द कौन सा है, रोदनम। कौन सा है, रोदनम शब्द है। शब्द कौन सा है, रोदनम। इसके अंदर क्या प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और बाद में लिखेंगे हम संप्रति न युज्यते। तो रोदनम हम इधर क्या लिखेंगे, रोदनम संप्रति न युज्यते। जो क्रिया क्या है, रोदनम संप्रति न युज्यते। ये रोदनम का हमें रोदनम में लिखना है, केवल रोदनम का क्या लिखना है, रोदनम में लिखना है। रोदन का मूल शब्द कौन सा होता है, रुदन। क्या आएगा, रुदन। रुदन से बनाए, तो रुदन न युज्यते, हसन न युज्यते, पठन न युज्यते। पठन संप्रति लगाना है। मैं एक विग्रह में करके बताता हूं। रोदन का जो मूल शब्द वो कौन सा है, रुदन। ये हो गया। आगे क्या लगाओगे, संप्रति न युज्यते। ये लो, एक विग्रह बता दिया मैंने आपको, संप्रति न युज्यते, संप्रति न युज्यते। इसका ये विग्रह हो गया, रुदन संप्रति न युज्यते। रुदन जो इसका मूल शब्द था वो कौन सा था, रुदन। इतना लगाना है, हलन फलन कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। रुदन का मतलब हो गया रोना, पठन का मतलब पढ़ना, हसन का मतलब हंसना, ये चीज है। इसका विग्रह आराम से संप्रति ने लास्ट में लगाना है। तो इसका तो क्या बन जाएगा, जब विग्रह करेंगे तो इसका क्या बनेगा, अति बनेगा। इसका क्या बनेगा, रोदनम। रुदन से रोदनम, पठन से पठनम, हसन से हसनम, गमन से गमनम। क्लियर है। इसके विग्रह के जो उदाहरण हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। अति निद्रम, अति निद्रम, इसका विग्रह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अति निद्रम, अति निद्रम के बाद ले लो आप अति तंद्रम, आलस्यता। अति तंद्रम, अति तंद्रम ले लो आप। अति तंद्रम ले लो, अति हसनम, अति पठनम, अति हसनम, इतने उदाहरण खूब है। अति हसनम, अति पठनम, अति पठनम। ठीक है ना, ये चीजें हमने ले ली। इतना हो चुका। ये हो गया आपके कौन सा, असंप्रति वाला हो गया कि संप्रति नहीं युज्यते, इस समय उचित नहीं है। रोना इस समय उचित नहीं है, नींद इस समय उचित नहीं है, तंद्रा या आलस्य इस समय उचित नहीं है, हंसना इस समय उचित नहीं है, और पढ़ना इस समय उचित नहीं है। ये चीजें इस विग्रह को बताने के लिए हमने बाद में क्या लिख दिया, संप्रति न युज्यते। अब शब्द प्रादुर्भाव, देखो क्या चीज है, शब्द प्रादुर्भाव ने पढ़ा, प्रादुर्भाव 16 हमने जो भेद पढ़े उनमें एक था प्रादुर्भाव। इस अर्थ में इति अवयव का प्रयोग होता है। कौन सा अवयव, इति। इति अव्यय का प्रयोग होगा विग्रह करते समय मूल शब्द लिख करके शब्दस्य प्रादुर्भाव, मूल शब्द लिखना है केवल हमें, और मूल शब्द लिखने के बाद क्या लिखेंगे हम, शब्दस्य प्रादुर्भाव है, जोड़ देते हैं। जैसे इति रामम, तो मूल शब्द कौन सा है, राम है, तो राम लिख दिया हमने, राम शब्दस्य प्रादुर्भाव है।
राम शब्द से, कितना सरल चीज है ये। राम शब्द से केवल राम लिखना है और राम के बाद क्या लिखना है, शब्द से प्रादुर्भाव है। क्या लिखना है, शब्द से प्रादुर्भाव है। इसको उदाहरण हम समझ लेते हैं। देखिए राम शब्द लिखने के बाद हमें इतना लगाना, केवल शब्द से प्रादुर्भाव है। कितनी सरल चीज, इति लगाना इसमें हमें, इति रामम, इति कृष्णम, इति लतम। उदाहरण खूब सारे बना लो आप। उदाहरण में एक ही लिखूंगा, बाकी 10 उदाहरण आपको बनाना है। कितने बनाना आपको, 10। मैं लिख रहा हूं केवल 1। मैंने लिख दिया आपके सामने इति लतम। चलो उदाहरण कौन सा लिख दिया मैंने, इति लतम, इति लतम। तो लतम के अंदर पद कौन सा है, लता। तो मूल पद क्या लिखेंगे हम, लता। ठीक है, अब आगे क्या लगाएंगे, शब्द से प्रादुर्भाव है। ये लो, शब्द से प्रादुर्भाव है। बस अब जब विग्रह इसका समास बनाएंगे, शब्द से प्रादुर्भाव है। यहाँ क्या लिखना हमें, शब्द से प्रादुर्भाव है, शब्द से, बस इतना लिखना है, शब्द से प्रादुर्भाव है। क्या लिखेंगे हम, शब्द से प्रादुर्भाव है, शब्द का प्रादुर्भाव। तो लता शब्द से प्रादुर्भाव है, इति लतम। रामस्य शब्द से प्रादुर्भाव है, इति रामम। विष्णु शब्द से प्रादुर्भाव है, इति विष्णुम। विष्णु नहीं करना है, इति विष्णु, ध्यान रखना, इति विष्णु, क्योंकि विष्णु अकारांत नहीं है। अगर विष्णु शब्द को नपुंसकलिंग बनाना है तो विग्रह नहीं लगेगा, अति विष्णु। यहाँ लिख दिया हमने हरि, हरि शब्द से प्रादुर्भाव है, इति हरि, इति हरिम नहीं, इति हरि। क्लियर है। अब हम यह हो चुका आपके। अब लेते हैं योग पथ्य अर्थ में। किस अर्थ में लेंगे हम, योग पथ्य अर्थ में। तो योग पथ्य अर्थ का उदाहरण ज्यादा नहीं है, बहुत कम, 1 उदाहरण 2 उदाहरण है केवल योग पथ्य उदाहरण के लिए। अब ये 16 चीजें आ गई, इसलिए 16 चीजों को समझना हमें आवश्यक है, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकती है आगे। आज आए चाहे नहीं आए, लेकिन आगे काम है। योग पथ्य अर्थ में, योग पथ्य अर्थ में। तो इसको देखने, इस अर्थ में स अवयव, कौन सा आएगा, स अवयव का प्रयोग किया जाएगा और तृतीय व्यक्ति का प्रयोग। योग पथ्य का मतलब साथ लेना। योग पथ्य का मतलब क्या होता है, साथ लेना। जैसे स सम्मान, सम्मान के साथ, स आग्रह, आग्रह के साथ, स पुत्र है, पुत्र के साथ। वो साथ अर्थ के लिए हम कौन सा आता है, योग पथ्य, योग करना, साथ लेना, योग करना या साथ लेना। इसकी 2-3 चीजें हैं। तो पहले हम समझ रहे हैं योग पथ्य के लिए ध्यान रखना हमें चीज कि इसमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तीसरी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे इसका उदाहरण समझ रहे हैं, सचक्रम। बस मैं केवल एक उदाहरण समझाऊंगा, बाकी आप करना है। तो मूल शब्द कौन सा है, इसके अंदर मूल शब्द कौन सा है, चक्र। एक में लिख दिया यहाँ मान लो सशस्त्रम। क्लियर है। सम्मानम, सम्मानम। क्लियर है। ये चीजें हैं। अब इनके क्या करना है, तीसरी विभक्ति का प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। सचक्रम, तो हमने यहाँ तीसरी विभक्ति लगानी है। क्या लगाना है, चक्रेण लगा दिया। आगे लगा दो सहितम, चक्रेण सहितम इति। बस, शस्त्रेण सहितम इति, सम्मानेन सहितम इति। चक्रेण तीसरी विभक्ति। जब इसका वापस समास बनाएंगे तो इसका तो क्या लेके आएंगे हम, स, और इसके क्या लगा देंगे हम, चक्रम। बस इतना तो करना है भाई। इसका तो चक्रेण सहितम, तो इसका तो क्या लेंगे, पहले हम लाएंगे स, इसका क्या लेंगे चक्रम। तो समास क्या बन जाएगा, स चक्रम। सम्मानेन सहितम इति, तो सहितम इति का क्या लेंगे हम, स। सम्मानेन का क्या लेके आएंगे हम, सम्मानम। विग्रह क्या बन जाएगा, स सम्मानम। क्या बनेगा, परिवारेण सहितम इति, स परिवारम। शास्त्रेण सहितम इति। देखो एक विग्रह लिखता हूं मैं आपकी, ये चीज अच्छी है। इसका विग्रह क्या होगा, इसमें से हम स अलग निकालो, अस्त्र अलग निकाल दो, तो क्या हो जाएगा ये, अस्त्रेण। क्या हो गए, अस्त्रेण सहितम इति। ये क्या हो जाएगा, अस्त्रेण सहितम इति। अस्त्रेण सहितम इति हो जाएगा, क्योंकि इसमें से अस्त्र निकला है। और कई इसका विग्रह क्या बनाएंगे, शास्त्रेण सहितम इति। अरे भाई स तो निकालना ही है, जब स निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ए, अस्त्रेण सहितम इति हो जाएगा। स हृदयम हृदयेण सहितम इति, स हर्षम हर्षेण सहितम इति। ये आप बनाओगे। अब
सहर्षम, एक लीजिए मैंने सहृदयम, सहृदयम हृदयेन सहितम इति, ये बढ़ा सकते हो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो उदाहरण बहुत सारे पड़े अपने पास में। सादृश्य अर्थ में अगला कौन सा बनाएंगे हम, सादृश्य अर्थ में। और सादृश्य अर्थ में क्या है, इसमें भी वो की वही चीज ही है और वो का वही लगाना है हमें सादृश्य वाले। स विष्णु, तो विष्णु की तीसरी व्यक्ति लगानी है हमें। कौन सी, इसमें भी क्या होगा, इसमें षष्ठी व्यक्ति आएगी। सादृश्य वाले में कौन सी व्यक्ति आएगी, षष्ठी व्यक्ति आएगी। देखो, क्योंकि सादृश्य का मतलब हो गया समान है, ये तो साथ वाला हो गया। सादृश्य का मतलब क्या हो गया, समान वाला हो गया। इसमें षष्ठी व्यक्ति, इसमें स लगा होगा, स विष्णु। अब ये विग्रह आ गया, हालांकि 10th बोर्ड में नहीं ये चीज, स विष्णु आ गया, तो विष्णु की षष्ठी क्या होगी, विष्णु। क्या होगी, विष्णु। षष्ठी व्यक्ति लगाना, केवल षष्ठी व्यक्ति के आगे क्या लगाना, सादृश्यम। विष्णु है, आगे क्या लगा दो, सादृश्यम। बस इतना समझ लो, आप तो ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। विष्णु है सादृश्यम, क्योंकि बोर्ड में नहीं है। विष्णु है सादृश्यम। स सिंभु, तो क्या लगेंगे हम, सिंभु है सादृश्यम। स हरि, हरे हैं सादृश्यम। स रामम, रामस्य सादृश्यम। स कृष्णम, कृष्णस्य सादृश्यम। इतनी बातें हो गई। संप्रति के अर्थ में होता है इस समय। इसमें क्या होता है, इसमें वो षष्ठी व्यक्ति लगेगी, संप्रति। देखो संप्रति वाली चीज है, उसमें क्या होगा, षष्ठी व्यक्ति लगाना है और बाद में लगा दो आप संप्रति। क्या लगाना में, संपत्ति है। तो ये संपत्ति अर्थ के लिए इसे स विप्रम, तो षष्ठी क्या होगी, विप्रस्य संपत्ति है। स विप्रम, विप्र संपत्ति है। स ब्राह्मणम, ब्राह्मणस्य संपत्ति है, ब्राह्मणस्य संपत्ति है। स क्षत्रम, सक्षत्रम क्या होगा, देखो ये से क्षय क्षत्रम, क्षत्राणाम है, क्षत्राणाम संपत्ति है। तो इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ है, इसको ज़्यादा समझना नहीं है। से लगा हुआ क्षत्रम, तो क्षत्राणाम संपत्ति है। ये संपत्ति अर्थ के लिए है। ये किस अर्थ के लिए, संपत्ति अर्थ के लिए है। साकल्य अर्थ में क्या होगा, साकल्य के अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। साकल्य शब्द में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा, द्वितीय व्यक्ति का अर्थ प्रयोग होगा। ये हम देखो समझ रहे हैं, साकल्य में द्वितीय अर्थ का प्रयोग होगा और बाद में लगाना में केवल अपरित्यज्य। देखो 10th बोर्ड में है नहीं है, फिर भी एक उदाहरण बता देता हूं मैं आपको। सैत्रणम, इसमें स लगता है, देखो सैत्रणम, एक उदाहरण समझाऊंगा मैं आपको। सैत्रणम, अब इस साकल्यम की चीज थी, तो इसमें क्या करेंगे हमें, दूसरे भी तो लगा लो तृणम। तृणम की दूसरी क्या होगी, तृणम ही होगी, बाद में क्या लगा लो, अपरित्यज्य। तृणम अपरित्यज्य, तृणम अपरित्यज्य। ये हुई पश्चात अर्थ में। देखो पश्चात अर्थ का आपके 10th बोर्ड में मेन चीज है, पश्चात वाला 10th के अंदर है। और पश्चात के लिए हम कौन से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, पश्चात शब्द के लिए हम अनु उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अनु उपसर्ग ये है भी मोस्ट है, इसके 5 उदाहरण में ले देता हूं। अनु विष्णु, समझा दूंगा मैं आपको एक साथ। अनु विष्णु, अनु हरि, अनु हरि, अनु रामम, अनुग्रामम, अनुग्रामम। अब ये इतना देख लो, बाकी उदाहरण तो बाद में और मंगा लेना, मेरे से भेज दूंगा मैं आपके पास में। षष्ठी व्यक्ति विष्णु है और अनु का क्या लगाएंगे, अनु। अनु का मतलब पश्चात, तो विग्रह क्या हो जाएगा इसका, विष्णु है पश्चात इति। विष्णु है पश्चात इति। अनु विष्णु का इसमें षष्ठी व्यक्ति लगाएंगे, तो षष्ठी व्यक्ति में इसका क्या हो जाएगा, विष्णु है, वहां क्या हो जाएगा पश्चात, और वहां क्या हो जाएगा इति। विष्णु है पश्चात इति, विष्णु है पश्चात इति। इसका क्या हो जाएगा, हरे है पश्चात इति, रामस्य पश्चात इति, ग्रामस्य पश्चात इति। अनु में ये अनु वाला लिखना आपको। अनु के बाद में हम चलते हैं यथा। देखो यथा वाला और प्रति वाला मेन चीज है। यथा वाला में क्या हो गया, यथा में हमें समझना है, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से भाई ये बहुत ही मोस्ट है, सभी बोर्ड में आता है यथा। यथा में क्या होता है, यथा के अंदर हमें दूसरे व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। यथा के 4 अर्थ होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन मेन जो हमारे काम की चीज यथा वाली है वो होता है अनतिक्रम्य वाली होती है। कौन सा होता है,
अनतिक्रम्य वाले, तो हम वो चीज समझेंगे केवल। यथाशक्ति, यथा वाला समझो आप, यथाशक्ति, यथा शक्ति, यथा मति, ठीक है, यथा बलम। 3 उदाहरण देख लेते हैं। यथा वाला उदाहरण है ये, तो इसमें दूसरी व्यक्ति लगेगी, क्या लगेगा? शक्तिम। बस इतना है, सब में दूसरे लगाने, शक्तिम, और बाद में लिखना भी अनतिक्रम्य है। क्या लगाना है? अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य, बस इतना ही। शक्तिम अनतिक्रम्य, ये क्या हो जाएगा? मतिम अनतिक्रम्य, ये क्या हो जाएगा? बलम अनतिक्रम्य। क्लियर है? अरे बिल्कुल इजी चीज है। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, बलम अनतिक्रम्य, मतिम अनतिक्रम्य, वर्षम यथा वर्षम, यथा पूर्वम, यथा दिनम कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे यथा के बाद में हम जो चीज देखते हैं वो अनु। एक अनु देख लिया हमने, अनु का देखो अनुरूपम, हमने पहले पढ़ा अनु वाला पश्चात, ये विशेषण वाला अनु है, जो कई बार विशेषण में अनु होता है। जैसे अनुरूपम, रूप के बाद नहीं होता है, वहां विग्रह क्या होगा? रूपस्य योग्यम। क्या होगा? अनुरूपम का विग्रह क्या होगा? रूपस्य योग्यम। फिर अनुकूलम का क्या होगा? कुलस्य योग्यम, कुल के अनुसार। फिर अनुगुणम, गुणानाम योग्यम, गुणों के अनुसार। अनुसुखम, सुखानाम, सुखों के योग्य, सुखानाम योग्यम। विप्सा, प्रति, प्रति का समझ लो एक आप, प्रति का मुख्य आपके लिए, प्रति का मैं उतार देता हूं। प्रति के उदाहरण भी 3, 4, 5 है। उदाहरण आपको बहुत सारे करने हैं, मंगा लेने हैं मेरे से। प्रतिदिनम, मोट समास है ये। प्रतिदिनम, प्रतिवर्षम, प्रतिवर्षम, प्रतिग्रामम, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है? दिनम का हम ले लिया, 2 बार लेना है इसको। दिनम, फिर ले लिया हमने दिनम, और फिर ले लिया हमने प्रति। बस ये इसका विग्रह हो गया। दिनम, दिनम प्रति, इसका क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा वर्षम। इसका क्या होगा? वर्षम। इसका क्या हो जाएगा? प्रति, वर्षम, वर्षम प्रति। इसका क्या हो जाएगा? ग्रामम, ग्रामम प्रति। जब इसका हम समास बनाएंगे तो प्रति को ले आएंगे आगे, वर्षम को लगाएंगे एक बार पीछे। समास क्या बन जाएगा? प्रति वर्षम। समास क्या बनेगा? प्रति दिनम, दिनम प्रति, प्रतिदिनम। ग्रामम, ग्रामम प्रति, प्रतिग्रामम। वर्षम, वर्षम प्रति, प्रतिवर्षम। सही है कि नहीं? ये हम विग्रह बना सकते हैं। मासम, मासम प्रति, प्रति मासम। क्लियर है? प्रति। अब प्रति के बाद में यथा भी हो गया में, तो लगभग देखिए, जो एक चीज और बता दूं आपको, नदीवाची शब्द, नदीवाची शब्द सूत्र आता है एक, नदी विश्चय। इस अविभाव समास में एक सूत्र आता है नदी विश्चय। नदीवाची जितने भी शब्द होते हैं और उनके आगे अगर संख्यावाची लगा हुआ है तो वो अविभाव में आते हैं, वो द्विगु में नहीं जाते। ध्यान रखना है, नदीवाची शब्द के आगे अगर संख्यावाची लगा हुआ है तो वो पद कभी भी द्विगु समास में नहीं जाते हैं। अधिकतर लोग उसको द्विगु के अंदर बताते हैं। संस्कृत में ये समास अविभाव समास है। इसका उदाहरण मैं एक दे देता हूं आपके सामने। नदीवाची शब्द और उसके आगे संख्यावाची शब्द हो तब। और ये अष्टाध्यायी में आपके दूसरे अध्याय के पहले पाद का 20वां सूत्र है, नदी विश्चय। उसका एक उदाहरण मैं लेता हूं आपके। पंच गंगम, पंच गंगम, ये लो, ये नदीवाची शब्द है। पंच गंगम नदीवाची शब्द है, गंगा नदी है तो नदीवाची हो गया, संख्यावाची है। ये समास कौन सा है? द्विगु नहीं होगा। ये समास द्विगु नहीं, ये समास कौन सा है? अविभाव समास है। इसका विग्रह क्या होगा? पंचानाम, पंचानाम गंगानाम समाहारे। पंचानाम गंगानाम समाहार है। ठीक है क्या? ये द्विगु समास है। द्वियमुनम, द्वियमुनम। अब यमुना कहें नदीवाची, पहले द्वि आ गया तो विग्रह क्या हो जाएगा? द्वयो है, द्वयो है, यमुनयो है, आगे लगा दो समाहार है। तो नदी विश्चय के अनुसार ये पद भी क्या होगा? अविभाव समास होगा।
तो इस प्रकार जो समास के मैंने भेद बताए हैं और उदाहरण आपको चाहिए या इन समासों की पूरी पीडीएफ फाइल लगभग चाहिए, तो इन जो समास मैंने बोर्ड पे समझाए हैं इनकी पीडीएफ फाइल बना करके एक साथ आपको भेज दी जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। ये पूरे पेज हैं आपको लिखने के लिए, कॉपी में लिखने के लिए। कई होता है कि साहब ने समझ तो लिया, देखो वीडियो जो आपको दिखाया जा रहा है इससे आपको समझना है केवल। इस वीडियो को कम से कम एक बार नहीं आप 2 बार देखोगे तब दिमाग के अंदर चीजें बैठेगी, क्योंकि आपने आज तक जो पढ़ा कैसे पढ़ा ये आप जानते हैं, मुझे पता नहीं इसका। लेकिन अब अगर आपको अव्ययीभाव समास समझना है, देखो समास बहुत बड़ा है ये, और तत्पुरुष समास जो आएगा वो तो और ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन उसके हम टुकड़े छोटे बनाएंगे थोड़े। ये समास बड़ा है, समास की पूरी परिभाषाएं आ गई, और हमने इस समास का पहला भेद जो अव्ययीभाव समास था, ये वास्तव में समास था ही बड़ा, ये वास्तव में समास था ही बड़ा। इसलिए बड़ा बनाने, जो बड़ा हो वो पहले से बड़ा था, इसको बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पूरा समास बताना जरूरी था। अगर आधा समास बताते आधा नहीं बताते तो ऐसा कचरा नहीं होता है। समास पढ़ाना है, समास बताना है तो फिर पूरा बताना है। तो इस प्रकार ये अव्ययीभाव समास के पूरे भेद हो गए, पूरी चीजें आपके सामने आ गई, पूरी खुल करके बताने का पूरा प्रयास किया गया है। अब ये आपको समझना है, और लिखित में अगर आपको चाहिए इसके नियम से नोट्स तो हम भेज सकते हैं, आप संपर्क कीजिए, वो नोट्स आपके पास में भेजे जाएंगे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद विद्यार्थियों। ये आज का टॉपिक यही खत्म होता है। अगला टॉपिक हम तत्पुरुष समास का लेकर के आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।